एक सेकेंड। अरे क्या कर रही है? अच्छा, मेरी ब्रीदिंग कोचिंग क्लास के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपको ये 3000 का फाउंटेन बड़ा वर्थ इट लग रहा है? सांस की प्रॉब्लम तो लग नहीं रही बेटे, वो पैसे से थोड़ी ठीक होगी। अंकल, वो आप लोगों की जनरेशन ने जो मदर अर्थ की हालत खराब करी है ना, फ्यूचर में तो सांस कोई ले नहीं पाएगा, उसकी प्लानिंग चल रही है। भाभी जी, बेटी लगता है पापा पे गई है, बेटा आपका ज्यादा होशियार है। जेड़े लोग की सवेरे सवेरे सैर कर दे आगे, वो कितने जाएंगे? ऐसी सिचुएशन में नानी जी सैर करने जाओगे ना तो हाथों की एक्सरसाइज होनी है, बाकी तो मुक्का मार के ना ते दंद भन देने हैगे। ये है किस्मत। मेरी छोटी बहन, उम्र में छोटी, कारनामों में बहुत बड़ी। अगर घर से भागने का कोई कंपटीशन ओलंपिक में होता तो ये पक्का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती। हाथ कैसे कांप रहे हैं इसके? इस उम्र में माल पीता है? छी। शर्ट कैसी हिप्पी वाली पहन रखी है, इस उम्र में भी माल बेचता है। छी। और ये है नानी। वैसे तो स्वीट है, पर अगर इनकी लाइफ पर फिल्म बनती तो पक्का उसका टाइटल रिवॉल्वर नानी होता, क्योंकि ये हमारे घर की सबसे दबंग कैरेक्टर हैं। हाथ में लगाओ ना। और ये एक फ्रेम में है हमारा पूरा आहूजा परिवार, एके हमारा मॉडर्न परिवार। आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? वो नानी का अंदर ना दम घुट रहा था ना, मैं सैर कराने ले आई थी। तो बैल्कनी क्या सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए बनाई हुई है? ये कोई वैसे तो मम्मी डांट कर हैं, पर गुस्सा आ जाए तो भयंकर हैं। यार एकांत, तू जल्दी से जाके व्हीलचेयर लेकर आ। ओ किससे? स्टीफन हॉकिंग से। अरे वर्मा जी से लेकर आना बेवकूफ। और ये है मेरे पापा, घर गृहस्थी चलाने और स्वादिष्ट खाना बनाने में एक्सपर्ट। और ये हूँ मैं, इस सुंदर सोसाइटी का शेरलॉक, जिसे आज अपनी बहन के खिलाफ सबूत मिला है। तो आप ही बताइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कैसे जाने दे सकता हूँ? तेरी बातें गरम मसाला, तेरी यादें गरम मसाला, भून के कर डाला। अरे नाश्ता रेडी हो गया, सब लोग आ जाओ भाई। सरू, मैनेजमेंट की जरूरत तुम्हें है, बैंक को नहीं। अच्छा अब जल्दी करो, नाश्ता रेडी है। अरे संजू, मेरी घड़ी नहीं मिल रही यार। अरे सरू, वहाँ डाइनिंग टेबल के पीछे बाउल में पड़ी है। अरे यार, ये कोल्ड कॉफी बना के रात को कौन पी गया? मेरा सारा दूध खत्म कर दिया यार। क्या है ये सब? हैं? जानवर रहते क्या इस घर में? अरे पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। यही ना कि सारा दूध तूने खत्म कर दिया नालायक। घर में कुछ मत छोड़ना तुम। फ्रिज में भी ताला लगाऊंगा मैं कल से। क्या खाने के बीच में तूने सुर लगा के रखा हुआ है? मम्मी यार, अब मेरी नाक ब्लॉक हो रही है, उसमें भी आपको दिक्कत है। तुझे दिक्कत हो रही है, मुझे उससे दिक्कत हो रही है। अरे यार, क्या एक्सरसाइज कर रहा है? मुझे पता है कल नानी कैसे गिरी थी। पैर फिसल गया था, ये तो सबको पता है। पापा, ये दूध तो बहुत सही है। है ना, क्रीमी भी है ना। नहीं नहीं पापा, मेरी बात सुनो पापा, मुझे पता है आपको ये। पापा, टेस्टी भी बहुत है ये तो, कुछ इसमें अलग है ना। एक बार अब 2 गिलास और पी लो। अरे आप यूं भाग लगोगे, यूं। अरे भाग ही तो रही थी ये, कल कोई सैर पे नहीं गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान था इसका। वो तो ये नानी से टकरा गई, गिर गई नानी, और नानी का पैर वो पागल हो गया है। संजू, एक तो तुम इसके साथ ना बैठ के क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। हेलो मम्मी, मैं देखता हूँ इसीलिए सावधान और सतर्क हूँ। नानी बोलोगे आप कुछ? खाते वक्त मुंह नहीं चलाते। मक्खन दे। अरे यार, अफेयर चल रहा है इस घर में, अफेयर चल रहा है। तेरा? अरे इसका तो हो ही नहीं सकता। इसका, किस्मत का। और साथ में बिठा बिठा के दिखाओ इसको फैमिली मैन। बन गई ना ये भी धृति। कुछ भी बकवास, कोई अफेयर नहीं चल रहा मेरा। नानी जरा बताना है। खाते वक्त मुंह नहीं चलाते। अचार दे। प्लीज ये अफेयर मत बोलो, बड़ा खराब लगता है सुनने में। मतलब लाइकिंग बोल लो, फ्रेंडशिप बोल लो, रिलेशनशिप।
नहीं अभी के लिए अफेयर ही ठीक है। अरे यार मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? ऐसे नहीं मानोगे आप लोग। क्या कर रहे हैं? मम्मी मेरा सच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मैं तो बस 20 साल की है तू, ये उम्र है तेरी सब करने की। कितना बदल गई है तू किस्मत। किस्मत बदल दी वैखी मैं जग। ओए खोते, बड़ा बेसुर हो गया, बस कर। तू बुला उस लड़के को, मैं निकालती हूँ तुम्हारा प्यार। अरे बुलाओ। अरे फोन चेक करो ना, व्हाट्सएप चेक करो। पहले फोन ना तोड़ दूं मैं उससे पहले। अरे नहीं नहीं बेटा बेटा, EMI बाकी है अभी तुम्हारे लाखों के फोन की, ठीक है? और सरू तुम ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुकी हो, तुम जाओ, मैं संभाल लूं। बड़ा अच्छा संभाल रहे हो तुम सारा दिन घर पे रह के करते क्या हो? तुम्हें ये भी पता नहीं लगा? तेरी वजह से पापा को डांट पड़ रही ओए तू रात को फिर इनकॉग्निटो खोल के बैठा था क्या? तुझे पता नहीं चला? उसे कुछ मत बोलो, उसकी वजह से ही पता चला है। बड़े यार। हेलो सर। यस सर, आई एम रनिंग बिट लेट। सर मैं अभी आपको फोटो आ गया मजा, पड़ गई चैन। हाँ सर, मैं अभी भेजती हूँ सर। नहीं सर, लेट हो गया। एक सेकंड। सर आई कॉल यू बैक। किस्मत बेटा कहाँ जा रही थी तू? पापा मैं तो बस कसौल जा रही थी ये। क्या? पापा नहीं तू फिर से झूठ बोल रही है, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है? ये रिजल्ट है तेरे को फ्रीडम देने का। हमें पता है कसौल में क्या होता है। क्या है ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है ना? तूने लिखा है मेरे ना? पे इल्जाम डाल रही है पापा। तूने लिखा, तू मुझे फंसा रहा है। मैं तो नाइट आउट पे जा रही थी। वंश का birthday था। नहीं बेटा नहीं बेटा, कसौल नहीं जाना। अरे ये जाता है शिमला, ये जाता है कसौल, ये जाता है कसौल। मैं भज रही सी, और नोट मेरा हैगा। कमर ना टुटी हुंदी ना ते हजे मैं कसोल दी पहाड़ी ते बैठ के हिल्स कॉलिंग वाली फोटो पा रही हुंदी मैं। यार नानी यार देखो, हमें पता है कि किस्मत आपकी फेवरेट है, आप ना उसकी ऐसे गलतियां छुपाने की कोशिश मत करो यार, प्लीज यार नानी। ना मन कमर ठीक होंदे फिर भज जावांगी। ता तक तुसी सारे ना ऐ सुन लो जरा। गुरजीत सारे मैनू हिप्पी हिप्पी बोलते ने, बस एक तू ही है जो मैनू हब्बी हब्बी बोलती है। मैं ना 3 दिन वास्ते कसोल जा रहा फॉर सम वर्क। तुसी मेरे नाल चलोगे मैनू चंगा लगेगा। आई लव यू मेरी कुकू। लेकिन मैनू राती पिक कर लेना, पैकिंग करके सोसाइटी दे गेट दे बाहर मिलांगी 2 बजे शार्प। लव यू टू मेरे कुकू। नानी ये लो, घर की सबसे छोटी लड़की और सबसे बड़ी लड़की दोनों का चक्कर चल रहा है। उधर तो पता नहीं, लेकिन मैं सीरियस हाँ। मम्मी ये कोई उम्र है आपकी? प्यार करने दी कोई उम्र थोड़ा होंदी हैगी। मम्मी थोड़ी तो शर्म करो, पापा को गए हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे 1 साल बाद उन्होंने वापस आ जाना है। वैसे देखने में तो वो पीतमपुरा के बॉम्ब वाले जैसे लग रहे हैं। 1 साल पहले पार्क विच मिले सी डैनी, गिटार भी बजा लेंदे है। काली तेरी गुत्त ते परंद तेरा लालनी। आहो आहो तेरे पापा सपने में आए थे मेरे, ले लिए मैंने परमिशन। किस बात की परमिशन ले ली है? ये अफेयर चलाने की? सरू मैं हिसाब गिनवाऊं तो कितनी बारी गई है शादी से पहले इसके साथ घूमने? मम्मी पापा आप भी शादी से तो चुप कर। यार यहाँ सब प्यार कर रहे हैं यार, मुझे भी प्यार करना है। भागो, सब अपने लवर को लेके भाग जाओ इस घर से। दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं तो जा रही हूँ ऑफिस। इनको अफेयर करने हैं, एक को भागना है, एक को कसौल जाना है। दिमाग। सरू नाराज मत हो, मेरी बात तो सुनो। सरू आप हाउस नंबर 37 ढूंढ रहे होंगे। जी हेलो जी, मैं दिनकर महाजन गुग्गू जी के गुरजीत जी का फ्रेंड हूँ मैं। मैंने सुना वो कल गिर गई थी। हाँ, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो गिरी कैसे हैं? जी एक्चुअली शी इज़ वेरी यंग एट हार्ट। कुछ कर रही होंगी तभी। ये उनके लिए हैं? जी नहीं, ये आपके लिए है। पहली बार जब किसी घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना।
थैंक यू। शुक्रिया। जाइए, अंदर ही हैं। जी एक्सक्यूज मी, मैं इसमें से एक ले सकता हूँ? एक्चुअल में गुगू जी को, आई मीन गुरजीत जी को बहुत पसंद है ये। जाइए। ऐसे क्यूट तो बहुत लग रहे हैं दोनों, है ना? सरू, लड़की का अलग, माँ का अलग, दिमाग सरू। खराब कर दिया मेरा। सरू मेरी एक बात तो ऑफिस की सुनो। टेंशन और। सरू तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? सरू एक मिनट, चुप रहो। सर यार, सरू देखो, मैं ऐसे मूड से तुम्हें ऑफिस तो नहीं जाने दूंगा, फिर तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हो संजू? अरे यार नाराज क्यों हो रही हो सरू? अच्छा एक बात बताओ, ये रिलेशनशिप को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो ना, तो सोचो मम्मी जी के लिए ये डिसीजन लेना कितना टफ रहा होगा। तो किसने कहा था उनको कि इस उम्र में गुलछर्रे उड़ाएं? यार क्यों नेगेटिव बोलते हो? हाँ, वो लोग सीरियस हैं, तो इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। तो हमारी रिलेशनशिप का क्या? हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा सुनो ना एक मिनट, देखो लाइफ में हमें कंपेनियन की जरूरत होती है, वो भी इस एज में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं, और तब हमारे पास वक्त ही वक्त होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ ये वक्त बिताना है वो दुनिया में होता ही नहीं। तुम कोई जल्दी ज्यादा बुढ़े नहीं हो रहे हो? अभी तो मैं जवान हूँ। ये तुम्हारी हंसी है ना, जान ले लेंगी मेरी किसी दिन, सच में बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा क्यूट होने की कोशिश मत करो। कोशिश? सरू मैं क्यूट हूँ। हाँ, अब मेरा मूड ठीक हो गया है संजू, तो अब क्यों जोक सुना रहे हो? मैं जोक सुना रहा हूँ? क्या लग रहा है तुम्हें जोक सुना? अरे सुनो, ये जो सोसाइटी की लेडीज लोग हैं ना, उनसे पूछो मैं कितना क्यूट हूँ। लेडीज मैन हूँ मैं उनके लिए। अच्छा लेडीज मैन, उतरो, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुनो ना एक बार, क्यूट नहीं बोला तुमने मुझे। तुम ऋतिक रोशन हो, ठीक है? नहीं ऋतिक चलो, रोशन नहीं सुनना उतरो, मुझे, क्यूट सुनना है। तुम उतरो। सरू अब मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। अरे नहीं, अच्छा ओके ओके ओके, तो सुनो सरू, कचुम्बर खाओगी तुम मेरा? यार सरू, सर चली गई। हाउस हस्बैंड की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है इस घर में। क्या यार, तेरी भाभी जी सॉरी। कोई नहीं संजीव जी। भैया ये भी तोल लो। हाय संजीव जी, आजकल बड़ा वर्कआउट शर्कआउट कर रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, वो कलची चलाते चलाते ना बाइसेप्स बन गए। मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ टिप्स दीजिए ना। हाँ देखिए, सुबह सबसे पहले वो मॉर्निंग। ऐसे नहीं, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना, वहीं पर डिटेल में चैटिंग शैटिंग हो जाएगी। इसी बहाने आपको किटी वाले ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी, और जब तंबोला में आएगा ना नंबर 40, तो हम भी तो किसी की तरफ देखकर कह सकें, द मैन गेट नॉटी एट द एज ऑफ 40। ए टप्पू सेना, किधर? न्यू कॉलोनी। अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर पहले तो अपनी ये नाक ठीक करना। पापा नॉर्मल नोज ब्लॉक है, मलेरिया नहीं हुआ है मुझे। तो क्यों खाता है रोज बाहर का? 4 दिन से लगातार आइसक्रीम खा रहा है तू। पापा यार, हर बात में बाहर के खाने को ब्लेम मत किया करो। अब मैं जाऊं? जा कर है? अरे वो न्यू कॉलोनी। क्यों? अरे पापा, वहाँ मैंने नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हंट करी है। जस्ट इमेजिन, 20 रुपए घंटे के हिसाब से
पार्किंग में पर्चियां काटेंगे। घंटे की 10 गाड़ियां हो गए 200, दिन के 10 घंटे हो गए 2000। पापा 2 महीने में तो लखपति बन जाऊंगा, लखपति। 450 हो गए हाँ। अरे सब्जी ऑन द हाउस है, कल ले लेना मेरे से पैसे। चलो ये पकड़ और जाके छीलना शुरू कर इसको, समझ में आया? बॉयज थोड़ा जल्दी करो। 300 हो गए भाभी जी। हाय 300? ऐसा क्या ले लिया भाई मैंने, थोड़ा कम करना। अरे महंगाई बढ़ रही है भाभी जी। वैसे भी सुबह मुंजाल आकर 3000 रुपए ले गया। मुंजाला था? पता नहीं क्यों आया था। वैसे भी मैं ना गंदे बंदों के मुंह नहीं लगती, पैसे मांगे दे के भगा दिया। वैसे आप बताइए लंबी लौकी के कोफ्ते कब खिला रहे हैं? मैं मिलता हूँ। Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? A los Tarzán, soy el mero pero haters no faltan. Yo le echo los leones y ya está. Yo soy. अरे आज भी आप कहीं नहीं गए? वैसे भाभी जी घर पे हैं? इस घर की भाभी जी मैं ही हूँ। बोलिए क्या काम है? वैसे तो आप हमारा 3-3 महीने तक फोन नहीं उठाते, और आज जब पैसे मांगने की बारी आई तो भीख मांगने आ गए। ओ माय बिलवड, फोन पे ना प्रोफेशनल नहीं लगता। बीइंग आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मैन टू मैन आकर आपसे पूछूं क्यों फोन मिला रहे थे मुझे, हैं? वो हमारी पार्किंग वाली प्रॉब्लम के लिए आपको बोला था। जीसस क्राइस्ट, यस। ये कौन खड़ी कर देता है लुच्चा लफंगा? आपकी यहाँ पे गाड़ी बताइए मुझे, नाम बताओ। हमारे आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट मिस्टर मुंजाल। ओहो, आपकी यहाँ खड़ी है। हम सोच रहे थे कि चोरी हो गई है। इसी चक्कर में भाई साहब नई ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर निकालनी पड़े हमें, टॉप मॉडल रूफटॉप वाली। अरे संजू यार, गाड़ी की चाबी का। नमस्ते। आपकी पार्किंग की समस्या सारी सॉल्व कर दी है मैंने, यहीं खड़े खड़े एकदम अभी करी है। हाँ, अब थोड़ी एसी की हवा शवा मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ, क्यों नहीं, आइए। जरूर आइए। आप भी आ जाओ, अपना ही घर समझो। कमाल है ये तो। भाभी जी, ऑफिस जाने से पहले मुंह मीठा करा दो आप। भाई आपकी प्रॉपर्टी के रेट डबल होने वाले हैं। क्यों, आप सोसाइटी छोड़ कर जा रहे हैं क्या? इन योर ड्रीम्स माय बिलव। अभी तो यहाँ एक आलीशान सा फाउंटेन लगने वाला है, बस उसी के लिए 3000 रुपीज हर घर से डोनेशन ली जा रही है। आपसे फाउंटेन मांगा किसने माय बिलवड? इट इज गिफ्ट माय बिलव। वो भी हमारे ही पैसों का। एकांत बेटा, 3000 रुपीज में मैं आपको 3 लाख रुपए की चीज दूंगा तो आप 3000 जाते हुए देखोगे या 2,97,000 रुपए आते हुए अच्छे लगेंगे? टेल टू डैडी। अंकल, श्री हर्षद मेहता जी ने कहा है कि भाई रिस्क है तो इश्क है, इसलिए मुझे तो 2,97,000 आते हुए दिख रहा है। वाह, जीनियस है लड़का। नहीं, फाउंटेन 3 लाख के कब से लगने लगे? अब भाई साहब इतना खर्चा तो आएगा ही ना। ये क्या है? म्यूजिकल है ना। आगे पीछे फ्राइड मोमोज, बुढ़ी के बाल, एकदम टुमारोलैंड लगेगा भाई साहब। इतना सब करा रहे हो भाई साहब, तो सोसाइटी का बोर्ड ही सही करा दो। डिलीवरी वाला एड्रेस ढूंढता रह जाता है। ये क्या लेके आ गए, जूस शूज हैं? कमाल की चीज है ये तो। मेरा साहब। 1 मिनट भाई साहब। ओहो, पैरी पहना नानी जी। नहीं चाहता तेरा पैरी पड़ा। ये मुंह सवेरे पैरी शक्ल लेके आ गया। बड़ा ही बबली नेचर है आपका। सुना भागने शागने का प्रोग्राम था। मानते कर रहे सी, पर फिर उन्हें लिव इन द प्रपोज कर दिता। मना नहीं कर पाई, एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा अंकल टाइम लगेगा आज हम होने में। संजू 3000 दे के खत्म करो ना यार। क्यों दूं यार सरू? पिछली बार आके वो 2000 ऊपर लेकर गया था, वो पक्षियों के चबूतरे के लिए। वही सब ना टट्टियां कर रहे हैं हमारे ऊपर। संजू, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मेरे में पेशेंस नहीं है उस आदमी को और बर्दाश्त करने की। मैं दे रही हूँ। सरू मेरी बात तो। भाई साहब ये लीजिए पैसे, मुझे लेट हो रहा है। 1 सेकेंड। अरे क्या कर रही है? अच्छा, मेरी ब्रीदिंग कोचिंग क्लास के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपको ये 3000 का फाउंटेन बड़ा वर्थ इट लग रहा है? सांस की प्रॉब्लम तो लग नहीं रही बेटे, पैसे से थोड़ी ठीक होगी। अंकल, वो आप लोगों की जनरेशन ने जो मदर
अर्थ की हालत खराब करी है ना, फ्यूचर में तो सांस कोई ले नहीं पाएगा। उसकी प्लानिंग चल रही है। भाभी जी, बेटी लगता है पापा पे गई है, बेटा आपका ज़्यादा होशियार है। भाई साहब लगने से याद आया, वैसे ये फाउंटेन लगेगा कहाँ पे? छत पे तो लग नहीं सकता भाई साहब, पार्क वाली जगह पे लगेगा और कहाँ लगेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ऐसी सिचुएशन में नानी जी सैर करने जाओगे ना तो हाथों की एक्सरसाइज होनी है, बाकी तो ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਭੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ। या फिर सोलर पैनल लगवा लो ना। और नहीं तो वो बच्चों के खेलने के लिए वो बैडमिंटन वाला नेट और वॉलीबॉल नेट भी लग सकता है। वो दोनों नेट सेम ही होते हैं, क्यों फालतू खर्चा करवा रहे हो? और यार मैं आपको बिरयानी खिलाने की सोच रहा हूँ, आप खिचड़ी में अटके हुए हो यार। अरे नहीं खा रही तुम्हारी कौवा बिरयानी हमें, मैं नहीं पैसे दूंगा तुझे, समझ में आया? कैसे नहीं दोगे पैसे हैं? और सबने दे दिए, आप अजीब चिंदी हो यार, हैं? कंजूस मक्खी चूस हो क्या? सही कहते हैं लोग, आप सिर्फ अपने घर की नहीं, ये पूरे मोहल्ले की, पूरे अपार्टमेंट की, पूरे शहर की, बल्कि पूरे भारत की भाभी हो आप यार, हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आता? सफाई करके झाड़ू पोछा मार के ना आपके दिमाग में ना फिनाइल घुस गया, फिनाइल सफाई कराओ उसकी, हैं? जो आपको फायदे का सौदा भी घाटे का सौदा लग रहा है, हैं? आप दीजिए पैसे, क्यों नहीं दोगे पैसे आप? दो दिए यार, नहीं देंगे पैसे, हैं भाई? अंकल एक बात तो आप बोलना भूल ही गए। बोलना बेटा, खुल के बोल, तू तो अपना बोल। पापा ने हमें एक चीज नहीं सिखाई कि कोई बड़ा अगर ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे बदतमीजी करे तो उसको घुसंड और चुसंड कैसे मारने, ये नहीं सिखाया। ये क्या बेटा, तू तो वैसे अंकल, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ ऑल द स्पर्म्स यू वन द रेस। ये भाई साहब, ये पकड़ना जरा, बहुत इजी लगता है ना आपको, लगा के दिखाओ। हाँ लगाओ। हाँ तो इसमें क्या है? लगाओ लगाओ, तो ऐसे बोल रहे हो। करो करो। आ जाओ आपके पैरों की धूल साफ करो इसे। ये क्या कर रहे हो, उड़ जाओगे क्या? हैरी पॉटर की छड़ी है। ਫੜਾ ਇਧਰ, मैं तेन सिखांदी हां। ले फड़ा। ये होते हैं बुजुर्ग, कुछ सीखो, तुम्हारा समझ में नहीं ऐसे आता। लगाते हैं। सर्टिंग नानी। अच्छी बात है, इट शुड हर्ट, इट मस्ट हर्ट। चल दबा तो। दरवाजा निकलो चल निकल तो। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। निकलो चलो अंकल, ताली बाद में बजाना, निकलो। बन गया आपका चल फंक्शन, दबाओ चलो, तो। निकलो रेडी शक्ल दबा तो। अरे बहुत देखे ऐसे मुंजाल मुंजाल, चलो। ये बेइज्जती मुंजाल भूलेगा नहीं। हिलना भी नहीं। RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं। बड़ा आया, चल निकल। काम कुछ करता नहीं हैगा। RW दा प्रेसिडेंट। जा रहा हूँ। दरवाजा उस तरफ है, वो वहाँ रहा। एक मिनट। हाँ चल निकल लेके जा, भिखारी कहीं का। और आप चोर। अरे सेल्फी लेने फाउंटेन पे। तुम जा निकल। मंजाल से पंगा लिया तुमने। बड़ा आया। यार ये कैसा जाहिल आदमी है। पापा आप उनकी बात पे ध्यान मत यार दो। बैठो। सॉरी यार, मैंने उनकी साइड ले ली यार। पापा बैठो यार आप। पापा आप तो हमारे रॉक स्टार हो। पापा आई लव यू। चलो इडली खिलाओ ना। मैंने यही घुसा ली। अब पुत्र चिंता नहीं इडली। करनी। बहुत यम्मी बनी है। सांभर तो बहुत अमेजिंग बना है। क्या इडली सांभर बना है संजू, माय बिलवेड। एकांत अच्छा लगा? अरे पापा बहुत सही बना। देखा, घर का गाने गाने से ठीक हो गया ना। क्या यार पापा, इतना भी क्रेडिट मत लो अब। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सबने मेरे लिए जो स्टैंड लिया है। पापा आपके खुशी के आंसू तो नहीं आ रहे? अरे पापा यार इधर आओ यार, आई लव यू यार। पापा गद्दे जैसा पेट हो गया। एस यू बी सब डैड। क्या बोला? स्टेप डैड। आई से एस यू बी सब लाइक व्हाट्स अप डैड, कैन यू पास मी सम कुकीज ओवर मा? कल तक तो तू बिस्कुट बोल रहा था। People evolve, bro. You focus on your cottage cheese, okay? Yeah, I'm feeling gold rich tonight. Yeah, West Side Killer. इसे क्या हो गया है? पापा कभी इटालियन क्यों नहीं बनाते? Can somebody pass me that round flat bread, please? चपेट पड़ेगी मुंह पर। चुपचाप चपाती खा ले। एकांत अब ये क्या नया स्यापा है? अरे मम्मी, फ्लुएंट इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। क्या हूँ? अरे आइल्स की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ ना। अब्रॉड पीतमपुरा का एक्सेंट लेके थोड़ी ना जाऊंगा। ग्रानी,
कैन यू पास मी द योगर्ट? नो, साडे कोल दही है। वो that was rude, हाँ? Anyways, पापा आइल्स के एग्जाम की फीस भरनी है। लो 15 grand only। और वो जो तूने 2 इंटर्नशिप्स की थी उनका क्या? उनका क्या? नॉर्मल लोग ना इंटर्नशिप के बाद किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो बेसिकली मम्मी पूछे तू एबनॉर्मल क्यों है? I guess that was not my calling। And what exactly is your calling? पापा कनाडा के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है ब्रो। किस कोर्स में? अरे मम्मी वो तो देख लेंगे यार, वीजा तो लग जाने दो। आपको बड़ी जल्दी कनाडा जाने की। एक बार सेटल हो जाऊंगा ना तो ले चलूंगा आपको, मेरी प्यारी मम्मी। छप्पड़ खाएगा मेरे से। खाना खा। मैं बताती हूँ, द मोस्ट वेला पर्सन ऑन अर्थ कोर्स, उसी में जाएगा ये। तू देख ले अपना, देख ले एक बार। सारा काम पड़ा है यार, अभी गेस्ट रूम की चादर भी नहीं बदली अभी तक। बाहर से वो गमला भी लेके आना। किस्मत यार, जल्दी हाथ चलाना। अरे कर तो रही हूँ मम्मी। ये गलत बात है सरू, फ्लाइट में बैठने से पहले कॉल नहीं कर सकता था वो। उसको सरप्राइज देना होगा ना, तुम तो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। काम करो तुम। अरे कौन आ रहा है? अरे मोंटू मामा आ रहे हैं कनाडा से। मोंटू मामा आ रहे हैं? अच्छा सुन, खाने का सामान लिया और ज्यादा लाइयो, क्योंकि वैसे भी आधा तो रजनी मामी अकेले ही खा जाएंगी। हे रब्बा जी, मेरी एक ही विनती है बस, कुछ भी करके ना रजनी दी सीट चलदे हवाई जहाज तो बाहर सुट देना। बाय गॉड, कभी कुछ नहीं मंगांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मम्मी, बहू है वो आपकी। वो है तो हेलो जीजा जी, दीदी। क्या बात है, वेट पुट ऑन कर लिया। चलो दीदी। कैब में आए ना, क्या मुश्किल होती है। अरे ठीक है। अरे ध्यान से। कैसा है तू? ये फाउल स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह शिट, ये तो इंडिया की स्मेल है ना। सॉरी, माय बैड। ओए दीदी, तूने मंगलसूत्र नहीं पहना? क्या बात है, जीजू से सेपरेट हो रही है क्या? और मम्मी जी, आपकी बैग कैसी है? अब तो ठीक ही है। और मोंटू, फ्लाइट अच्छी रही? ओ जी, वेरी एक्सपेंसिव। 8,000 कनेडियन डॉलर लगे हैं। बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं ना, दैट्स व्हाई। 5 लाख इंडियन रुपीस के करीब जाके बैठे। तेरे को बड़ी नॉलेज है लड़के हैं। मैं भी मामा कनाडा आ रहा हूँ ना, इसलिए उसी की रिसर्च चल रही है। क्या बात है, जीजा जी आप मान गए? अरे हम तो किसी को मना ही नहीं करते कहीं आने जाने के लिए। लाओ 15,000। ओए ले लियो यार, और पहले कपड़े तो ले ले जो मैं तेरे लिए फॉरेन से लेकर आया हूँ। हैं? आजा किस्मत बेटा। चलो चलो बेटा मामा आओ। जाओ जाओ। आजा किस्मत बेटा। क्या लाए हो मामा? ये घर तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, रेनोवेट भी नहीं किया दीदी। लगता है अटैचमेंट हो गई है, नहीं? हाँ, संजू और मैंने अपनी मेहनत से मिलके खड़ा किया है ना। वो तो है, मेहनत तो लगती है ना, वरना कनाडा जैसे शहर में 2-2 पेंट हाउस खड़े करना आसान थोड़े ना। वैसे जीजू, आज मेरे लिए क्या बनाया है स्पेशल? देखो जरा जाके। मुझे क्या पता। जाओ। कस्टर्ड। वैसे दीदी, क्या सही फायदा देके तुमने शादी करी है, हस्बैंड के साथ कुक फ्री। एक बात बताओ जीजा जी, इतना क्रीमी कस्टर्ड कैसे बना लिया आपने? जैसे आपके कनाडा में घर के बाद बर्फ जमती है, ऐसी हमारे यहाँ पतीले में जमती है मलाई। कहाँ पड़ी है? फ्रिज में? हाँ जी। बड़े दिन हो गए चीनी मलाई खाए हुए, बाय गॉड। एक आए आए यार, ज्यादा ही खराब हो गया ये तो। खुल जाए यार। लो मामा जी पानी। ला बेटा। मैंने सुना है सुंदर सोसाइटी का इन्फ्लुएंसर है तू, है? मामा चलती है तुम्हारे भांजे की सोसाइटी में। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, मैं तेरे को ना कुछ फोटोज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तू अपने दोस्तों को वो फोटो मैसेज कर दे और बोल दे कि फॉरेन से ब्रांडेड कपड़े आए हैं और वो भी हाफ रेट में। जिसे भी पसंद आए उसको रेट लिस्ट फॉरवर्ड कर दियो। कर देगा ना? भूलेगा तो नहीं है? बस मामा
अब तुम देखो मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रॉफिट में बदलता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। नहीं मम्मी जी, आपको पता वहाँ पे ना कनाडा में ना बीचें होती हैं और बीचों में पानी कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं, डक्के सफेद सफेद डक्के भी होती है वहाँ पे। और रजनी वो कनाडा से फिर वाइग्रा फॉल भी देखने गए होगे? वाइग्रा नहीं मम्मी जी, नायगरा फॉल। वाइग्रा के बाद तो फॉल ही नहीं होता, बताओ ना मोंटू जी। अब ठीक है मोंटू? जी जीजा जी, फीलिंग बेटर नाउ। अच्छा तूने बताया नहीं कि इंडिया कैसे आना हुआ, लंबा रुकेगा क्या? नहीं नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पे अभी माहौल थोड़ा गर्म है ना, तो हमने सोचा जब ठंडा होगा वापस चले जाएंगे हम। इस टाइम वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ रही होती? ओह नहीं नहीं दीदी, एक्चुअली ना वो ना काम का ना बड़ा स्ट्रेस हो रहा था, तो हमने कहा थोड़ा इंडिया जाकर रिलैक्स कर लेते हैं। और फिर अब फैमिली की याद भी आ रही थी और सोचा बच्चों से भी मिल लेंगे। लेकिन बच्चों से तब मिलोगे ना जब बच्चे घर पर होंगे। अब एक तो गई है वो ब्रीदिंग कोचिंग क्लासेस के लिए, और दूसरा नालायक गया है खीरा लेने। अब वो पता नहीं कब आएगा। कहाँ है सरू वो? पता नहीं। टुडे इज गोइंग वेरी वेल। तू आज खीरे के साथ धनिया फ्री ले आया क्या? आज तो एक्चुअली वो तो मैं भूल गया, बट आई थिंक आज आपको मेरी फीस भर देनी चाहिए। जस्ट फील्स द राइट डे। पहले बिना सलाद के लंच कर लें, तेरी फीस मैं बाद में भर दूंगा। कौन सी तेरी कनाडा की आज की फ्लाइट है? वैसे दीदी कनाडा का ना एक अलग ही नशा है, हर उड़ता पंजाबी वहीं पहुंचा होता है। क्यों? तू लोड ना ले भांजे, तुझे मैं ले जाऊंगा यार। मोंटी यार, पैसे हमारे पास भी हैं, हम दे सकते हैं, पर इसने अभी तक कोर्स तक तो डिसाइड किया अरे नहीं यार है। मम्मी यार कर लूंगा ना यार डिसाइड, मतलब कनाडा तो चले जाने दो। अब मामा भी तो गए थे ना कनाडा, है ना आज आप लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल। एक मिनट, कोई अरे पापा, ये लोग क्लोथिंग बिजनेस टाइकून एकांत आहूजा से मिलने आए हैं। आइए अंकल, आइए ना, आइए आइए। अरे आहूजा साहब, आपके बेटे ने ना चूना लगा रखा है पूरी सोसाइटी में। ओरिजिनल बोल के सरोजनी का माल पकड़ा रहा है, वो भी 8000 में। मेरी बेटी को इंपोर्टेड प्लाजो बोल के ट्रैक सूट दे दिया, वो भी मर्दों वाला। हाँ भाई मनीष मल्होत्रा, ओरिजिनल है ये। बिल ले क्या? मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हो गई होगी। चैटें पड़ी है मेरे पास, रो रो के मेरे से 8000 रुपए लेके गई है। बस आपकी रिस्पेक्ट है, नहीं तो 2 चाटे देता इसको। कहाँ से है कपड़े? बोल। अरे कुछ नहीं पापा, वो गराज में मामा लेके आए थे कनाडा से। पैसे दे। चल। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੰਮੀ ਜੀ ऐसी बिटरनेस, दिस इज रूड। तू चुप कर नहीं, ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਪੈਂਟਾ ਹਾਊਸ और टेंट हाउस है ਇਹਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੀਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। अपना नहीं तेरा। बदतमीजियां न होवे ते हद कर देती है। मोंटू, क्यों किया तूने एकांत को अपने साथ इन्वॉल्व? अब देख लिया ना, तुझे क्या लगता है हम क्यों उसको बार बार पूछ रहे थे कि कनाडा जाके क्या करेगा? मम्मी यार मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूं? घर में ही बैठे रहूं क्या? एकांत, you're just in your 20s. Take this time to explore ना बेटा। तुझे जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? पैसे हैं हमारे पास, हम दे देंगे, पर तू पहले डिसाइड तो कर कि करेगा क्या बेटा। आहो एक खसमा खाने वर्गा नहीं जेड़े 2 स्कैम किते नहीं ते 4 चेना गले च पा के मुंह छुपाए दुनिया तो भजदे फिरो।
एकांत, तू एक बार अच्छे से सोच ले, मन बना ले अपना कि तुझे क्या करना है, ठीक है? अगर तुझे लगता है कि तेरे लिए कनाडा जाना बेटर है तो तू चला जा, कोई नहीं रोकेगा तुझे। और तेरी फीस मैं दूंगा, वो भी तेरे बोलने से पहले, ठीक है? चलिए अब खाना खा लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए तड़के हाँ तो सोफिया आंटी, जैसे कि हम बोल रहे थे, इतनी दिवाली बड़ी नहीं हुई है कि माँ बाप से पहले बात करेगी। संजू तुम बोलो। सोफिया, आपको तो पता है हम किटी पार्टी में कितने मजे करते हैं। और वो वाली पार्टी याद है जिसमें राधा कृष्णा बन के हमने स्टेज पे आग लगा दी थी? मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। हाँ पर ये किटी पार्टी थोड़ी ना दिवाली पार्टी है। हमारी पार्टी में तो तेरा नहीं मैं लवर बजेगा। अरे सोफिया, आप ना वही वाली साड़ी पहन कर आना हमारी पार्टी में। उसमें आप बहुत यंग लगती हो। नहीं मतलब मिस्टर वर्मा देखेंगे ना तो। अरे सोफिया नाम पे साड़ी नहीं, वन पीस जचता है। Exactly. और वर्मा अंकल जब आपको वन पीस में टर्क करते हुए देख। बेशरम, अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ तू टर्क करने की बातें कर रहा है। अभी तो आप बोल रहे थे मैं यंग लगती हूँ। हाँ, आप ऑफेंड मत हो, लेकिन आप हमारी पार्टी में आओगे ना, हम अपनी पार्टी में आपको ऐसा कुछ देंगे जो आज तक आपको किसी पार्टी में नहीं मिला होगा। अपनापन। अरे जब पार्टी में कुछ होगा ही नहीं देने को तो अपनापन ही देना पड़ेगा ना। हम बियर पिलाएंगे, हम कॉकटेल। हमारी पार्टी पूरी रात चलेगी, हमारी सुबह तक। अरे बात तो एक ही है ना। कहाँ से बात तो एक ही है? क्या संजू बोलो, बात कैसे एक पूरी ही रात है? की कोई पार्टी नहीं होगी। क्यों तो नहीं होगी सुबह भाई? तक आपकी क्यों होगी चलेगी? और हमारी हमारी होगी। होगी। और हमारी एक पार्टी सही कितने है बजे? तो 12 बजे। क्यों 12 बजे? ये कौन भी 12 बजे खत्म होनी चाहिए। नहीं, अब वंडरलस्ट कोई कमरे च कैद होने ਲਈ थोड़ा लिखवांदा है। मैनू पता तू तो उड़न वास्ते पैदा हुई हैगी। साडी दिवाली दी पार्टी अटेंड कर, उस तो बाद रोड ट्रिप। हाँ जी, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या सोलो, नो रिस्ट्रिक्शन, ऑल अलाउड। आउट या फिर इन इन एक मिनट, ये आप तीनों की दिवाली पार्टी एक ही घर में है? सरू। सरू, जब तुम ऐसे घर पर होती हो ना, सच में कह रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। ना बच्चों की कोई खिटपीट ना कुछ। पापा यार, अपना क्रेडिट कार्ड दो ना, बॉडी वॉश ऑर्डर करना है। बेटा, बाल्टी मग्गे से नहाने वाले ना शावर जेल से नहीं नहाते। एक काम करो, फिनाइल की 2-4 बूंदे डाल दो, सारे कीटाणु मर जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। हर वक्त पैसे दो। ऐसे तो ना पपीता खाने वाले भी कीवी नहीं खाते, ओके? अरे कैसे बच्चे हैं यार हमारे? तुम्हारे हैं। मैं हाय बूबू। अनु, तुम्हें कितनी बार बताया यार, मुझे बूबू मत बुलाया करो। वी ऑलरेडी हैव अ गूगू। अरे पर तुमने तो कभी बताया ही नहीं। Who is this other गूगू? हाँ? अरे यार तभी तो तुम्हें घर पे बुलाया है दिवाली पे, ताकि सबसे मिलवा सकूं। I would love to come. फैमिली की असली इम्पोर्टेंस उन्हें पता होती है जिनकी ब्रोकन होती। पर बूबू, कहीं हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे?
पता है जीतू भैया क्या कहता है? 21 दिन में किसी भी चीज की आदत लग जाती, और हम तो 1 महीने से रोज एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोल रहे हैं। Anu, I just love how you complete my sentences. And me. यार मुझे लगता है कियारा अडवाणी मेरी सेलिब्रिटी क्रश ही रहेगी, क्योंकि रियलिटी में तो आई रियली लव यू ना। मैं ये आज लेके आई एंड यू नो व्हाट एल्स आई गॉट दिस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आज मैंने अपने पैसे से इतनी शॉपिंग। अरे वाह। एक्सक्यूज मी, आपको शॉपिंग करने के लिए घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ते? एक्सक्यूज मी, उसने मुझे आई लव यू भी तो बोला, वो नहीं सुना तूने? अरे छोड़ देगी, जब पता चलेगा ना 12-12 दिन तू नहाता नहीं। क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। अगले हफ्ते दिवाली है, तो मैं प्लान कर रहा था कि क्या? अगर इतने सारे असाइनमेंट्स, 5 दिन की ग्रुप स्टडी, सुबह से लेकर रात तक। शिट यार। 7 दिन का ट्रैक है, कल नहीं निकले तो बर्फ पिघल जाएगी। गुग्गू तबीयत खराब कर ली? क्रिटिकल है, किसी का साथ रहना जरूरी है। कितने दिन? अब 10-12 दिन बोल दो। नहीं 10-12 नहीं, दिवाली के अगले दिन ही ठीक होकर आ जाएंगे। अब मैं झूठ नहीं बोलती ना। हाँ भाई क्या पक रहा है? तोरी और घिया में थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पकाऊं, मतलब क्या चल रहा है। मेक इट सिंपल सरू। हाँ भाई क्या चल रहा है? पिछले साल का PTSD अभी तक नहीं भूला हूं मैं पापा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मुझे भी हुआ था। मुझे भी घुटनों में दर्द हुआ था। मैं इनकी तरह कोई बाहर का थोड़ा कुछ खाती हूँ जो मुझे PTC MTV हो जाए। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब आप लोग ऐसा कर रहे हो? किस्मत मम्मी जी ये लोग भी ना, मतलब कुछ भी। फॉलो मी। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? ठीक है, देखो बहुत टेस्टी है। स्वाद तो बहुत है। बच्चों तुम अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखो। हम साफ सफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, इस बार भी तुम हमेशा की तरह इनवाइटेड हो। सारा काम मैं अकेला ही कर लूंगा, मतलब सरू के साथ मिलके। माता दी चौकी देना सिर लानू हेड बैंग करना नहीं कहते हैं, और पार्टी करना तो कोई डर नहीं तो सिक्के। हेलो मम्मी जी, बब्बी मासी की लड़की की शादी का सारे इंतजाम हमने किया था। हाँ तभी डाइवोर्स होने वाला है। बैंकेट हॉल बुक करने को बोला था, कम्युनिटी हॉल बुक करा के आ गया है। अच्छा तभी वो विदाई पे रो रही थी, वरना लव मैरिज में रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इस लड़की के हम अरेंज मैरिज भी करेंगे ना, इसकी आंख से एक आंसू नहीं टपकेगा। तुम लोग 2 पार्टी एनिमल्स पे शक कर रहे हो। वोडका के शॉट के बाद नींबू चाटना क्यों जरूरी होता है ये दुनिया को किसने सिखाया? एलेक्जेंडर मैकगफिन ने। पर हम सबको तो इन्होंने ही सिखाया ना। और वो तो ऐसे ही किसी पार्टी के बाद तुम लोग एक्सीडेंटली आ गए, वरना सुंदर सोसाइटी की राधा नहीं, दिल्ली का डैन बिज़ारियन होता मैं। पापा
हम करेंगे ना आपके साथ। सर, लॉन्ड्री। तो ठीक है भाई, डिसाइड हो गया। अब हमारे घर में 3 दिवाली पार्टीज होंगी, जिसका टोटल बजट है 15,000। बस इसमें क्या होगा? पाँच तुम्हारे, 15, 5 आपके थैंक यू। और 5 हमारे। अच्छा, मैंने एक गल दस, जी, जो जितया ओनू की मिलेगा? दिवाली के बाद से जितने भी फंक्शंस होंगे घर में, वही टीम प्लान करेगी। अच्छा, तो ये डिसाइड कौन करेगा? जिसकी भी पार्टी में सबसे ज्यादा लोग आएंगे वो जीतेगा, विच इज गोइंग टू बी आवर पार्टी। ओके डन। मैं डैनी दे सारे दोस्तों ਨੂੰ फोन लगा दिया, सारे वेले बुड्ढे पार्टी में आ जाएंगे। नानी ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। नहीं, कोई भी गेस्ट कभी भी किसी की भी पार्टी में आ जा सकता है। जिसकी पार्टी इतनी बढ़िया होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वो विनर होगा। ये स्प्लिट्स विला में जाने का सपना अपना था क्या आप लोगों का? वो मास्टर शेफ में होता है, स्प्लिट्स विला वालों ने चुराया है। हैं? हाँ। Soldiers! That is war! हाय हाय, ये लो तुम्हारा स्पीकर। थैंक्स यार, वो बजट टाइट था वरना मैं खुद ही ले लेती। नो प्रॉब्लम। तो तुम अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही मैनेज कर लेती हो? हाँ, अरे मैनेजिंग, स्पेंडिंग, सेविंग सब सिखा देते हैं। मिल गया ना ज्ञान? निकल। a long time. यार मैं क्या कह रहा था, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना, ये स्नीक इन करा लेता हूँ। पागल किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हम तुम कमरे में बंद। अच्छा, और अगर किस्मत ने फिर से धप्पा कर दिया तो? किस्मत क्या, किस्मत का बाप भी धप्पा नहीं कर पाएगा। परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन, ये वो 3 स्तंभ है। तो ये वाला नहीं संजू, ये वोटिंग बॉक्स आउजास खानदान की किस्मत डिसाइड करेगा। उसके संत, उसकी हाँ, ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो रहा है। वेट फॉर इट। ये डिसाइड करेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ भाग तो नहीं कर देंगे। चल चल चल। मैंने कहा था ना ज्यादा हो जाएगा। चले गए। मम्मी जी, डैनी जी कंपटीशन के चक्कर में गायब हो गए क्या? पूरी रात ਇੱਥੇ ਸੀ, काफी थक गए सी, घर गए फ्रेश होने ਨੂੰ। सरू, एक बार खा के बताओ ना, कड़वा तो नहीं है? संजू, तुम परफेक्ट पार्टनर हो। अरे यहाँ पे खाना आएगा ना, उधर कर। अरे यहाँ डांस करना होगा ना। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बुबू, उधर नहीं, उधर। इधर?
परफेक्ट। अब उस वाले को ठीक करो। हाँ भाई, क्या चीटिंग चल रही है ये? क्या चीटिंग? गेस्ट के आने का टाइम रात को 8 बजे का था ना। कौन चीटिंग कर रहा है? अरे कोई नहीं चीटिंग कर रहा मम्मी। अरे संजू कह रहे हैं ना कोई चीटिंग कर रहा है। अरे पापा अभी आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो पापा रहा है। ये अच्छा, मुझे जैसे दिखाई नहीं दे रहा। मैं बता रही हूँ, तुम अगर रूल तोड़ोगे ना तो मैं ये तो कैंसिल करवा। अरे हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। जानती हूँ तुमको। अरे यार मम्मी आ जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे पर हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े। हमने तो बनाया। यार चुप हो जाओ सब लोग। घर वालों, अनुष्का घर वाले, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब गर्लफ्रेंड है यार, फीमेल फ्रेंड। अनु, पैर छुओ, अपनापन बढ़ता है। नहीं, खुश हो नहीं। आंटी वो एक्चुअली मैं किस्मत और एकांत की हेल्प करने आई हूँ। इसने तुम्हें कहीं पैसे वैसे तो नहीं प्रॉमिस किए? 5,000 रुपए ही है इनके पास, खाने का ही कर लें तो बहुत है। मम्मी ये ना आप लोगों की तरह सेल्फिश नहीं है, दोस्त है हमारी। तो दोस्त है तो रात को आती ना 8 बजे, अभी कैसे? पापा रात को 8 बजे थोड़ी ना डेकोरेशन होंगे, हेल्प तो अभी चाहिए ना। अच्छा, मतलब हमें हेल्प नहीं चाहिए, हम नहीं कर रहे अपने आप सब कुछ। किस्मत, खुशबू आ रही है, चाप लग रही है। कमाल है, हमने भी तो चाप ही ऑर्डर की है। नहीं ध्यान रखना इंटरचेंज ना हो जाए। अरे ओ, रैट किल अभी घर में खत्म नहीं हुई है जो हम तुम्हारी चांपे चुराएंगे। चल काम कर अपना, चल। जी आंटी। सरू, मुझे लगता है ये हमारी चापे चुराने के चक्कर में है। तुम्हें कैसे पता? दृश्यम नहीं देखी तुमने? उसमें हर बात को रिपीट कर करके सच बना देते हैं। हमने भी चापे ऑर्डर की हैं, इसका मतलब ताकि अगर ये पकड़े जाएं तो ये बोलेंगे कि ये हमारी हैं चापे। संजू, तुम हमारी चापे फ्रिज में लॉक कर दो। हेलो, सुभाष गांजे वाला? हाँ जी। डैनी ने आपका नंबर दिया था कि उनका फोन ना लगे तो आपको फोन कर लूं। हाँ जी। आप राजविंदर हैं या जसविंदर? नहीं, मैं तो गुरजीत बोल रही हूँ। ये नाम तो कभी बताया नहीं उन्होंने। वैसे आज सुबह उनको देखा तो था एक बैग के साथ जाते हुए, जल्दी में थे थोड़े। हेलो। वैसे एक ही घर में अलग अलग पार्टी क्यों? ताकि तुम घर वालों से अलग अलग मिलके उनके दिल में जगह बना सको। कैसे? जैसे तुम्हारे दिल में बना रखी है। ओ निब्बा निब्बी, बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए हैं क्या? तू जाके ना फेरी लाइट लगा, गेस्ट आने वाले हैं प्लीज। मर मत, जा रहा हूँ, आया मैं। और अनुष्का, वो पार्टी के लिए ना कुछ चीजें ऑर्डर करनी थी। ऐसा छुपा के रखूंगा ना, उनका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। सत श्री अकाल नानी, मैं एकांत की दोस्त। नानी, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर 3 पार्टीज होंगी, आपने कैंसिल कर दी क्या? मेरी दिवाली पार्टी ते ब्रेकअप पार्टी बना के भज गया खसमा नू खाना मेरा पार्टनर। और पुराने वाले नू की कहंदे हैं? एक्स पार्टनर। सारे ਉਹਨੂੰ हिप्पी हिप्पी कहंदे सी, एक मैं ही सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ हबी हबी कहंदी सी। 7-8 साल ते जिंदा रहना है, उससे बाद मार लेंदा मुंह। नानी आप ना ये पी लो, आपको बेटर लगेगा। ना पुत्र, कुछ करना ही है तो फ्रिज विच क्वार्टर रखा है, ओ ले आ। जी नानी। बोर्डिंग के बाद भी ये बाउल ऐसे रहेगा, एम्प्टी, नो वर्ड्स।
पापा यू नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपके वोट्स भी इसी बोल में आने वाले हैं। संजू, संजू चाबी गायब है। गायब है? हाँ चाबी? कौन सी चाबी? तुझे पता है किस चीज की चाबी? निकाल चाबी। अरे कौन सी चाबी यार, हम तो किचन में गए भी नहीं, वो तो आपका एरिया है। अच्छा, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फेंस लगे जो हमें पता चल जाएगा? निकालो चाबी। मम्मा यार, मुझे तो पता भी नहीं है कि फ्रिज में ताला भी लगता है। अच्छा, तो तुझे ये कैसे पता चल गया कि फ्रिज की बात हो रही है? नहीं नहीं, ये कैसे क्योंकि पता चला? सिक्स सेंस अच्छी है हमारी। और आप क्या ड्रॉर लॉक करोगे? चाप चोर। चोर? हाँ, मुझे पहले से ही पता था, जो तुम बार बार रिपीट करके बोल रहे थे ना, हम भी चाप मंगा रहे हैं, हम भी चाप मंगा रहे हैं, तभी पता चल गया था मुझे। दृश्यम देखी है मैंने इस घर का अजय देवगन में। जुबान तो आपकी बिल्कुल केसरी। अरे कपड़े तो केसरी है ना। मुझे प्रूफ चाहिए, तुम निकालो, चाप दिखाओ। आ जाएगा ना डिलीवरी बॉय, रख देंगे आपके सामने और दे देंगे आपको प्रूफ। हाँ, ऑर्डर किया होगा तभी तो होगा डिलीवर। ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, चप्पल निकालूंगा। डोमेस्टिक अबे चाप पे कौन लड़ता है यार? मुझे तो लगा था कि दिवाली तो आती है सारे परिवार को साथ लाने के लिए, बट आप लोगों को तो ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि नानी कैसी है। कोई आइडिया कितनी पंजाबी बोल चुकी है वो? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੱਲੀ ਦੀ ਕੱਲੀ। ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ मम्मी जी, मैंने ना अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, सुख में दुख में मैं परिवार को हमेशा अपने साथ लेके चलूंगा। लेकिन मैं फेल हो गया मम्मी जी। मम्मी, जब पापा गए थे ना, तो सारी रात मेरे सर पे हाथ फेर के आपने मुझे चुप कराया था। आज जब मेरी बारी आई है आपके सर पे हाथ फेरने की, तो मैं आई ही नहीं। मैं वेरी सॉरी मम्मी। और नानी, आपने ही तो बताया था 4 दिन गुजार लो परिवार में। फिर तो जाना ही है हरिद्वार में। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वो डैनी शैनी दी आंदे जांदे रहणगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, हैप्पी दिवाली। ਓਏ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। अरे मेरे तो घुटने में ही दर्द हो गया। आराम से। यार तुम भी कैश ऑन डिलीवरी पे दे देते ऑर्डर, पल्लों तो लेने पै गए। ओ गुगू जी, ओ की गल है, तैयार नहीं होए तुसी हाले तक? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ? हाँ जी, मैं राजविंदर ते जसविंदर कोल गया से मिलन, क्योंकि वो मेरी सिस्टर्स हैगियां ने। की गल ना करदे तुसी? तो तुहानू पता उत्थों मैं की लेके आया? ए देखो, मैं सोचिया दिवाली तो अच्छे दिन केड़ा होएगा इस परिवार दा हिस्सा बनन लई। गुगू जी, तुसी मेरे नाल रोका करना पसंद करोगे?
दादू पोती बूबू तुसी जो आए जिंदगी विच गल बन गई बिना दसे सरू मैनू कल चढ़ गई वो एकांत भी ले गई नाल अपने गुग्गू जी तुसी तो सारा रोमांस ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ एकांत मेरे वास्ते लेके आंदा सी सरू मैनू मना करदी सी कितना वधिया बैलेंस सी यूनिवर्स विच पर हुण ते ਉਹ चले गए ना हमेशा हमेशा ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਬਰਮੂਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਥੋੜੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ सच्ची ਮੁੱਛੀ ਸਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦੀ हाँ यू मीन टू से संजीव नु साली देने का इरादा है नॉटी वाइल्ड बॉय वो यार इस गाड़ी की ना पूरी समझ ले वैक्सिंग थ्रेडिंग मतलब जो भी होता है ना ये सब करना पड़ेगा फेशियल वेशियल देख बड़ा बुरा हाल हो रहा है इसका हाँ, देख बाल भी निकल रहे हैं और ये इसके कान ये तो बदले हैं कान मिरर यार कान के जैसे तो निकले हुए हैं मिरर कह लो जो मर्जी कह लो और टायर इसके 2 इंच छोटे करने हैं हाइट कम है उनकी भाभी जी की ऐसे उछल उछल के बैठती हैं पापा अरे यार तो ऐसे उछल उछल के बैठते हो ये क्या हो रहा है ओ भाभी जी कांग्रेचुलेशन क्यों भाई फ्री इंस्पेक्शन करती है आपकी गाड़ी की वेरी पुअर -5 स्टार अंकल बट मेरे बेटे की कंसल्टेंसी ने ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया इसका अंकल इस टीन के डब्बे का ऐसा मेक ओवर करेंगे ना ट्रांसफॉर्मर बन के निकलेगी आपकी गाड़ी देखिए देखिए मेरी गाड़ी ना टीन का डब्बा नहीं है मेरी गाड़ी मेरे लिए जिंदगी है खुशियों का गुलदस्ता है इसमें जिंदगी बसती नहीं है इसमें जिंदगी छलांगे मारती है उड़ती है सो मूविंग भाई साहब एनीवेज इसका छज्जा काट देंगे छज्जा क्यों काट देंगे इसमें बोला इंजन लगाएंगे जो पूरा फाड़ के बाहर फाड़ निकलेगा है ना क्यों हाँ, फाड़ सही सही है अरे हाँ, तो खोल 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 क्यों खोल? गाड़ी खोल खोल आपकी गाड़ी कर अरे क्या आवाज है अरे ये देखो अरे ये देखो ये यार ये क्या है सबसे पहले ना ये चेंज करना है सीट कवर उसकी जगह ना वो ये क्या बोलते हैं टैंकर प्रिंट वाला लगाना है एक नंबर एकदम जो अरे मेरी गाड़ी तुमने बिना पूछे खोली कैसे भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर नई सोच नई गाड़ी नया साल अरे भाभी जी क्या हो ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਂਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ बहुत सोनिया ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ बहुत ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ हाँ नहीं मैं नहीं करनी कोई पार्टी शार्टी क्यों नानी आप पार्टी के लिए मना कर रहे हैं आपकी तबीयत तो ठीक है दिखा बुखार वुखार तो नहीं है ओए तबीयत सब ठीक है माँ बेटे घर पे नहीं है ना इसलिए बीपी थोड़ा लो हो रहा है वैसे भी नानी डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिखे इस एज में ना फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है तो कल ही तो उन्होंने किया फुल बॉडी चेकअप आपकी कोई कमी लगी क्या सब आजकल की जनरेशन गाड़ी की चाबी कहाँ है क्यों क्यों हो गया अरे वो मुंजाल के बच्चे ने उस स्केल घुसा के मेरी गाड़ी खोल दी मैं लॉक करके आऊंगा अरे छोड़ दे ना खुली रहन दे 20 साल तू तो पई हैगी कोई ले जांदा ते ले जावे अरे खटारा हैगी स्यापा ही मुक जाए छड्डो सही कह रहे हो आप मुझे अपनी गाड़ी लॉक कर रही है चाबी नानी 1 घंटे में आ जाएंगे आपका सैंपल लेने अब पापा आपको गाड़ी लॉक करनी है ना मैं कर देती हूँ आप रिलैक्स करो नहीं थक बेटा। गए होगे अब अपनी गाड़ी मैं खुद लॉक करूंगा और चाबी अपने पास रखूंगा डैड अब इस घर में भी बहुत सारे मुंजाल घूम रहे हैं पापा मैं कर दूंगी ना नहीं मैं करूंगा ये तो दोनों को ताना दे गया सुई इनको लगी है हवाइयां तेरे चेहरे पे उड़ी है क्या बात है आज ना फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट प्लान किया था
चाबी तो पापा ने रख ली, कैसे जाऊंगी? फ्रेंड्स के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ? मतलब फ्रेंड ही है। गाड़ी चाहिए? आप दिला पाओगे? पुत्र जी चाबी तुम्हारे हाथ में लाके देंगे, फील्स आ जानी है। हम चाबी ऐसे भी तो ले सकते हैं। फील्स बेटा, फील्स। फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मरेगा आज मेरे हाथों से। कहाँ है ये? किस्मत, 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 सुयश तू भी ना। गाड़ी भगाओ किस्मत, गाड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ? किस्मत, वो पीछे वाली गाड़ी में ना मैं तुम्हारी गाड़ी समझ के बैठ गया, और जैसे हमारी किस होने वाली थी उसके पति ने देख लिया। अभी किस भी नहीं हो पाई और मेरी जान भी आफत में आ गई। तुम गाड़ी भगाओ ना। एक सेकेंड, मैं पागल लगती हूँ? सुयश तेरे हमेशा का है, तू पहले देर से आएगा फिर बेकार बेकार सड़े बहाने बनाएगा। सिंपल है ना यार, सारा जमाना जानता है। अब जो आशिक देर से ना आए वो आशिक ही क्या? बेटा, जो आशिक ज्यादा देर करे ना वो ज्यादा देर तक आशिक नहीं रहता, समझा? मैडम, आशिक को ना आशिकी मत सिखाओ। और क्या यार किस्मत, गुस्सा थूक दो ना, इतना प्यारा माहौल है। आओ थोड़ा मोमेंट बनाते हैं। नहीं भूख लगी है मुझे, कब से वेट कर रही हूँ। गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ठोक गई, गाड़ी ठोक दी। किस्मत, पकड़ो। गाड़ी ठोक दी मेरी। शिट किस्मत, आई एम सो क्लूलेस, व्हाट टू डू नाउ? What clueless? मैकेनिक के पास चलो। Stupid man. ग्रेट आइडिया, चलो चलो चलो, आज बैठो 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 बैठो। रुक 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 रुक। इतनी जोर से गाड़ी बंद करता है। सोते हैं कितने क्यूट लगते हैं। नहीं किस्मत, हम ना सुबह आ जाते हैं। अभी गाड़ी इतनी जरूरी थोड़ी है तेरे लिए। अबे पागल है, दिल का दौरा पड़ जाएगा। सुबह का टाइम नहीं है। क्या हो गया? कीटी मर गई बस, ज्यादा कुछ नहीं। एक बार देख लो ना प्लीज। अरे मेरे को नहीं, गाड़ी को देख लो। अच्छा, क्या हो गया गाड़ी को? आओ। क्या हो गया? तबीयत ठीक है गाड़ी? अरे इधर नहीं यार, पीछे आओ, ये देखो। ओहो, ये तो हो जाएगा ठीक। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी गाड़ी ठीक। एक मिनट, ठीक है, गहरी लंबी सांस लो। आपने देखो डेंट मार दिया। आप तो बोले थे ठीक कर दोगे। डेंट नहीं मारा यार, 2 मारे, तीसरा मारूंगा, दोनों इकट्ठे बाहर आएंगे। समझाओ यार इनको। चोट खा के इंसान सीखता है ना। 1 2 कुछ आवाज आई है, कुछ निकलने की आवाज आई है, कुछ। ये क्या किया? हेडलाइट में तोड़ दी। कैसे मैकेनिक हो? आपको कुछ आता भी है, ऐसे गाड़ी ठीक करते हैं क्या? अरे मैडम, मेरे को YouTube पे लाइफ हैक वाली वीडियो पे नहीं बताया था कि ऐसे हो जाएगा यार। सोशल मीडिया दुनिया को
बताओ यार, मेरा तो धंधा चौपट हो गया यार। मैं क्या करूं? मेरा तो समझो यार आप लोग यार। और इस गाड़ी का क्या होगा? ये कैसे घर जाएगी ऊबर में? नानू प्लीज मेरी जान बचा लो। ठीक है, तू बनो नानू के दोबारा कहीं जरा। नानू नानू प्लीज मुझे बचा। पर इनके जैसी देख रेख कोई नहीं कर सकता सोसाइटी की। बिल्कुल सगे बेटे की तरह सेवा की है इन्होंने मेरी। अरे जब ये बिल्कुल छोटा सा था, चड्डी पहन के नालियों में गिरता था, नाक बहती थी इसकी। अरे तब से जानती हूँ मैं इसको, बड़ा शरारती था ये, बहुत शरारती था। अरे मैं कौन सा वृद्धाश्रम से उठा के लाया था आपको? कौन सी नाली भर दी मैंने आपकी? हैं? जो काम की बात है वो काम की बात करो ना। RWA ठीक है मम्मी, बोलो मम्मी। हाँ RWA प्रेसिडेंट। शहर का मजा ही कुछ हो रहा है। फ्रेश एयर, मजा आ गया। कल कोई गाड़ी लेके गया था? नहीं पापा, आपके बिना कोई कैसे गाड़ी लेके तुम्हारी जाएगा? गाड़ी किसने ठोकी? मुंजाल जीजा कीपर। इनके जैसी देख रेख कोई नहीं कर सकता सोसाइटी की। बिल्कुल सगे बेटे की तरह सेवा की है इन्होंने मेरी। जब ये छोटा सा चड्डी पहन के नालियों में गिरता था, नाक बहती थी इसकी। अरे तब से जानती हूँ मैं इसको, बड़ा शरारती था ये, बहुत शरारती था। अरे मैंने कौन सा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था? हैं? जो काम की बात है वो बोलो ना, RWA प्रेसिडेंट के बारे में। अब ठीक है बोलिए मम्मी। हाँ RWA प्रेसिडेंट। इस बार अपने सबने अपना कीमती वोट मुंजाल जी को देना है। बंद करो। कहाँ है मुंजाल? इधर आ। तुझे एक पैसे की शर्म नहीं आई? ये क्या है? मेरा कौन सा घुस जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया? क्या हो गया? अभी बताता हूँ क्या हो गया। बताता हूँ। अरे उधर ही भैया सुनिए, आपके ये सो कॉल्ड RWA प्रेसिडेंट अपनी कंसल्टेंसी चलाने के चक्कर में कल रात को इसने मेरी प्यारी गाड़ी को अगवा कर लिया और जबरदस्ती उसे मॉडल बनाने की कोशिश की। और जब वो बेचारी नहीं मानी तो उसे चोटें पहुंचाई, उसकी एक आंख निकाल दी। ऐसी हैवानियत की इस दरिंदे ने। ठीक कह रहे संजीव जी, बहुत बड़ा दरिंदा है ये। वो पता नहीं कितना रोई होगी, कितना चिल्लाई होगी। इस दरिंदे ने ऐसा क्या मैं कार मोलिस्टर हूँ? क्या सबूत है? CCTV फुटेज देखिए हैं? गाइस हमने CCTV लगवाए हुए हैं। यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंसेस। अरे चल के फुटेज चेक कर लेते ना, बड़बड़ कर जाने से क्या होगा? चलो हाँ चलो। तेरे रिफ्रेशमेंट कैंसिल है, बैठ उधर। अब लग जाएगा पता। अरे गार्ड फुटेज कहाँ है? आपको ही पता होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर आओ, वहाँ इतनी भारी गड़बड़ हो गई है, वहाँ पे चल, उधर देख। उससे क्या पूछो भाई साहब? CCTV तो आपने ही लगवाया ना? मैं तो कह रहा हूँ तूने ही गायब किया है फुटेज। भाई साहब मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब वैसे भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। क्योंकि हर गुनहगार जानता है कि लोगों को गुमराह कैसे करना है। समझ गया? इतना ही कराने। एक मिनट, आप सबको भी यही लग रहा है कि मैंने गलत किया है? बहुत हो गया। मैं खुद इनके गुनहगार को पकड़वाने में इनकी मदद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम प्रेसिडेंट मुंजाल नहीं है। ठीक है भरोसा? मिलाओ हाथ। लाओ। शिट डानी, क्या करेंगे? डैनी नहीं पुत्र, नानू बोल। तेल लेने गया नानू, आपने तो मुझे और फंसा दिया। और तू घबरा मत किस्मत पुत्र, तू अपना आराम से ये पीनट बटर सैंडविच बना। किसी भी क्राइम को छुपाया नहीं जा सकता, पर उसे भुलाया जा सकता है।
मतलब ये कि हमने उसकी कभी चाबी ली ही नहीं, ना गाड़ी वापस आई ना गाड़ी गई, वो किसी चोर ने ले ली और उसको गाड़ी पसंद नहीं आई और उसने वापस खड़ी कर दी। सो कूल नानू। ये लो आपके लिए सैंडविच। थैंक यू थैंक यू। टिप। अरे मुंजाल भाई साहब चलो ना पूछताछ के लिए। अरे भाभी जी, इसके ऊपर ना अब क्रिमिनल के सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, फिर चलेंगे फॉरेंसिक और पुलिस के डाटाबेस से मैच कर लेंगे। इजी पीजी। वाह एसीपी प्रद्युमन, अरे हो सकता है चोर ने ग्लव्स पहने हुए हो, हाँ? और जितने आपने घुसन मारे ना मेरी गाड़ी पे, सारे निशान तो आपके होंगे। हाँ यार सही कह रहे हो भाई साहब। हैंकी आपके पास? नहीं। ये पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब अपने तो साफ कर लूं मैं, मुझे तो बचपन से जेल की रोटी से बहुत डर लगता है। मैंने तो भाई साहब पोषण पा भी नहीं खेला इस चक्कर में। अरे भाई साहब चलो, आप पूछताछ के लिए चलो। अरे चिच्ची उंगली कर रहा है। अरे चलो ना। देखो पहला शक जो होगा ना परिवार पे होगा। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं पता। और बाकी कौन बचा? गुग्गू जी। हाँ। और गुग्गू जी पहली बार उनको चोरिंदर से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हाँ? चुरिंदर कौन है कोई? मोटा सा, छोटा सा, पूरा सा। कहाँ देखा आपने? घर में? सपने में आया था। मैं एकांत और सरू का सपना देख रही थी और मर जाने मैंने सपना नहीं देखने दे रही सी। मम्मी जी आपने ना हच वाला कुत्ता देखा होना है। अरे से करते आराम से बैठ जाना था उसने, बड़ी शरीफ नस्ल होती है तेरी तरह। हाँ। अगला बंदा गार्ड, जहां उनको पता चलेगा कि चुरिंदर सच में है। लेकिन गार्ड हमारे लिए क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि कच्ची पीने वालों के अंदर जब अंग्रेजी जाती है तो सच बाहर आ ही जाता है। नॉटी नानू। था एक छोटा सा, मोटा सा, पूरा सा। था क्या? चुरिंदर, दुनिया का सबसे शातिर चिंदी चोर। दोस्तों के पेन से लेकर उनके कच्चे चुराने तक सारे डेडली क्राइम किए हैं उसने। चिंदी चोर? तो उसने मेरी गाड़ी ठोकी है, कच्चा थोड़ी चुराया है। चुराने को चुरा भी सकता है। गुड पॉइंट माय बिलीवर्ड। कच्चा उतारो उससे पहले कि आपके एलगार्ड और जगह की स्मेल उसके एलगार्ड से घुल मिल जाए। मैं आपका कच्चा सूंघना चाहता हूं। नहीं। मुंजाल जी आप सारे काम कर लेते हो। हाँ। पापा कुछ पता चला? नहीं बेटा अभी कुछ नहीं, बस इतना पता चला कि वो कोई था, कोई छोटा सा, मोटा सा, भूरा सा। बेटे जी स्केच बनाना शुरू कर दिया मैंने, आप पकड़ भी लेंगे। मम्मी जी आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया? थोड़ी सी शुगर हाई है। लो जी बड़ी गंदी बीमारी है शुगर। चंचल जी को भी थी, बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी एक दिन, ऐसे ही हाथ में मोबाइल था, अटैक आया और भाई साहब 10 दिन बाद ठीक होके आई हैं हॉस्पिटल से। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो? जो बात है बात है। किस्मत बेटा तू एक काम कर, हाँ। तू पूरे परिवार के लिए ना फुल बॉडी चेकअप बुक कर दे अभी। अभी फोन से सबके लिए अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ, यू आ जाएंगे सैंपल लेने। नानी का भी तो कराया था, कितने अच्छे से किया था उन्होंने। क्या अंकल आप भी। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ आप भी ना हर 6 महीने में फुल बॉडी का चेकअप करा लिया करो। हैं? आप भी बुक करा दो ना। कर दे बेटा, हमारा भी कर दे। हैं वैसे भाई साहब ये चुरिंदर ना कुछ सीधा टाइप का लग रहा है मुझे तो। देखो ना, जो बंदा वापस गाड़ी खड़ी करके जा सकता है वो गाड़ी को ठीक कराने की कोशिश भी तो करा सकता है। भाई साहब सुबह से पहली बार आपने ढंग की बात की है। चलिए। पापा कहाँ जा रहे हो? अरे चुप मत जाओ, रहने दो ना। अरे अच्छा लग रहा है साले। अच्छा तो तुझे उस दिन भी लग रहा था जब तूने एक बिल फाड़ने के लिए एक छोटे से डेंट को बड़ा कुआं बना दिया था। अंकल जी वही तो काम है ना मेरा, अब आते जाते एरो का काटूंगा। हाँ दोनों नहीं, एक।
कितने? एक। हाँ भाई साहब, छोटा सा, मोटा सा, भूरा सा, पता है? ये बताओ कहाँ गया, किधर गया, कुछ पता है? रात को आया था गाड़ी ठीक कराने के लिए, लेकिन भाई साहब जब गाड़ी आई, गाड़ी दम तोड़ चुकी थी। गाड़ी की हेडलाइट जमीन पे आई हुई, गाड़ी पे डेंट ही डेंट, मेरे से देख ही नहीं गई। मैंने बोला रात के अंधेरे में इतना क्रिटिकल ऑपरेशन कैसे करूंगा, तो मैंने मना कर दिया, वो चला गया। एक मिनट संजीव जी, आप ही तो नहीं हो, मतलब छोटे से, मोटे से, बुरे से तो आप भी लगते हो, ऐसे थे? हाँ जी, चलो यार। अरे बुरा मान गए क्या? अरे भाभी जी रुको। वैसे भाई साहब एक बात तो है। क्या? मैंने ना हूबहू क्रिस्प सा एक स्केच बना ही लिया। छोटा सा, मोटा सा, बुरा सा, अपना चोरिंदर देखो है। थैंक यू। ड्राइंग अच्छी। मजाक हो रहा है यहाँ पे? हाँ? सुबह से ये छोटा सा, मोटा सा, भूरा सा, यही सब चले आ रहा है। नहीं, करना क्या चाहते हैं आप? ये फालतू में जो शेरलॉक बने हुए हैं ना, इससे होगा क्या? क्या पहचानूं, क्या देखूं इसको, ये कहाँ ढूंढूं उसको? भाई साहब इसमें कमी क्या है? सब सेम तो है देखो, और सिर्फ चेहरे में मैंने रंग नहीं भरा ब्राउन वाला, क्योंकि स्केच पेन नहीं मिला था मुझे, तो बाकी तो सेम ही है। देखो ये मोटा भी है, छोटा भी है, और ये देखो है ना। अब और क्या इससे ज़्यादा? ड्राइंग में भाई साहब बहुत सारे नाम मिल ये भाई साहब मैच करो, ये देखो देखो है मोटा सा, छोटा सा, सांवला सा भी देखो देखो। चुरिंदर के बच्चे, चुरिंदर क्या भाई? क्या क्या? तेरा बनाऊं धर्मेंद्र? हमारी कॉलोनी में खड़ा होता है। मार क्यों रहे हो भाई साहब? चुरिंदर नहीं, हम महेंद्र हुए। नानू ये क्या है? इसको खाना तो साथ में। पापा क्या कर रहे हो? देखो जी, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया इसे, हैं? यही है। अरे मैंने बोला था ना, RWA प्रेसिडेंट मुंजाल पकड़ेगा, अपनी सोसाइटी का बाल भी बाका नहीं होने देगा। ये पकड़ लिया मैं। डैडी जी, दंगे फसाद कर रहे हो, बेटे को याद तक नहीं किया। ओह मेरे माय सन, माय डार्लिंग। पापा देख पकड़ लिया इसे, और ले। अरे पापा सुनो, ये नहीं है वो। ये बेटा फिंगरप्रिंट आ जाएंगे पपीते से मार। अरे ये नहीं है वो, है वो। अरे वो देख ले। अरे समझ नहीं रहे हो, ये नहीं है वो। अरे क्या नहीं समझ रहा हूँ? अरे जूनियर मुंजाल ने मेरी गाड़ी ठोकी थी कल रात को जब मैं लेके गई थी। मतलब गाड़ी तू लेकर गई थी? एक मिनट, गाड़ी वाड़ी तो दो छोड़, समझे? पहले ये बताओ कि आपकी बेटी ने मेरे बारबी बॉय पे इल्जाम क्यों लगाया? ओ मैडम, मुंजाल जूनियर चांदनी चौक की गलियों में भी F1 का टर्न लेता है। खुद गाड़ी चलानी आती नहीं, बीच रोड पे खड़ी करोगी तो भिड़ेगी। तुझे कैसे पता गाड़ी बीच सड़क में खड़ी थी? ओ भाई साहब कैसी बातें करते हो? जहाज थोड़ी है जो हवा में लटक जाएगा, और गाड़ी तो सड़क पे ही खड़ी होगी। एनीवेज, चोर को पकड़ना था, और चोर है आपकी बेटी। भाई साहब सॉरी, मैंने आप पे इल्जाम लगाया। वो छोड़ो भाई साहब, इलेक्शन में वोट पा देना बस आप। ओए, हमने अपना काम कर दिया है। RWA प्रेसिडेंट मुंजाल ने पकड़ लिया बंदा, तू निकल। पापा पापा खाना तो खा लो। आई एम रियली सॉरी पापा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक तो मैं आपकी कार आपकी परमिशन के बिना ले गई, और ऊपर से एक्सीडेंट भी हो गया। मुझे लगा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाओगे। मैंने तो तुझे कभी नहीं सिखाया कि कोई भी बात छुपाओ। सॉरी पापा, मुझे पता है वो गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और तू इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए?
डर लगता है मुझे जब तू बाहर नाइट आउट पर जाने के लिए बोलती है। कल को कुछ हो गया तो? और तेरी मम्मी को क्या बोलता ना कि मुझे नहीं पता हमारी बेटी रात को कहाँ गई है? नानी को क्या बोलता? डैनी को? डैनी को तो क्या ही बोलता, वो तो तेरे प्लान में शामिल थी। मैं भी उसमें शामिल थी प्लान में, मैंने दसना चाहिए सी। सॉरी आई एम। जब इसने मुझे नानू बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। इससे पहले मुझे किसी ने नानू नहीं कहा था। सॉरी पुत्र। सॉरी पापा, प्लीज मान जाओ। सब सॉरी सॉरी बोलना बंद करो। ऐसे नया साल आ गया, सारा मूड खराब हो गया। डैनी जी, वो आप बोलिए पाते हो ना, कोई बढ़िया सी सुना दो। जय अम्बे गौरी। माय डियर माता रानी, तुसी मैनू एक गल दसो, ए पंजाबियां ने तुसी ना वाइल्ड क्यों बनाया हैगा? मां अज रखड़ी है, एकांत ते मोंटू पूरे 1 साल बाद कनेडा तो आए ने। आज ओनली हैप्पी वाइब्स, नो नेगेटिव वाइब्स। जय जय। पे गया स्यापा। डम बोलना बंद कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चुप कर जा। तेरे थ्रोज भी ना तेरी लाइफ की तरह है, एकदम एमलेस। एकांत, तू ना टेंट्रम ही फेंक लिया कर, वो ज्यादा अच्छे फेंकती है। डम डम बोलना बंद कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या हो रहा है? राखी के दिन कौन से भाई बहन से लड़ते हैं? राखी प्यार का त्योहार है बेटा। ओ इतना भी कुछ नहीं है दीदी। अगर राखी बांधने के मुझे पैसे मिलते होते ना तो मेरे लिए भी ये प्यार का त्योहार होता। अच्छा एक काम करो बच्चों, तसल्ली से सामान तोड़ो। ओके ओके ओके, गमला नहीं यार, मैं पीठ खुजाता हूँ इससे। और तुम दोनों ने एक बार कान खोल करके सुन लो कि इस घर में ना कोई सामान नहीं टूटेगा। वैसे भी तुम्हारी मामी घर पे नहीं है तो सारी सफाई तुम्हारी मम्मी को ही करनी पड़ेगी। जैसे वो होती तो पता नहीं क्या ही कर लेती। लेट्स बी रियलिस्टिक मोंटू, तेरी बीवी को सिर्फ तिजोरियां साफ करनी आती हैं। दीदी अब आप बिलो द बेल्ट जा रहे हो? जाना मोंटू, तेरी तोन की जिसे तेरी नजर जाती है जो मैं बिलो द बेल्ट जाऊंगी। कम से कम मेरी बीबी ने घर में काम करने के लिए पति तो नहीं रखा हुआ ना। बकवास नहीं कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा मैं तो जैसे मुंह तोड़वाने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर। तू चल कुकड़ा। आप समझाओ ना, ऐसे भाई बहन कौन लड़ता है राखी वाले दिन? आज समझता क्या लगी हुई है। दिल तो दौरा, दिल तो दौरा। नानी क्या हुआ? रखड़ी मना रही है इस बार देखना मम्मी, हर बार की तरह एकांत को राखी बंधवा के 9-2-11 नहीं होने दूंगी मैं। बेटा वो एकांत है, हम पिछले 25 साल से तरीके ढूंढ रहे हैं। पर मैंने ढूंढ लिया मम्मी, ये देखो मैंने ये एकांत की राखी अपने फोन से कनेक्ट कर ली। हाँ ये देखो, ये QR कोड मैंने स्कैन किया और ये ऐप डाउनलोड करी। अब जब भी वो मुझसे दूर जाने की कोशिश करेगा ना, ये वॉइस नोट मेरे फोन में चल जाएगा। अरे तेरे भाई का वादा है, इस बार राखी वाला पूरा दिन तेरे साथ। नाइस, चल चल लेट हो रहा है। तो कुछ फन करते हैं। हाँ अरे मोंटू एक काम कर, तुम बोला लिया, सब लोग खेलते हैं। हाँ। मजा आएगा। क्या जमोला खेलते हैं? किटी पार्टी चल रही है क्या? ओ भाई रखड़ी है, हम मिठाई ले आओ।
टोडा शोडा गुजिया पाड़ो। और मेरी कंट्रोल यार, तुझे नहीं कितने भी शुरू हो जाते हो। और दीदी, स्टोर में ना तंबोला का सामान रखा हुआ, जाके ले आ। मुझे क्या पता कहाँ रखा है। अच्छा चल तू चला। अरे तू अकेली जाके ले आना। ना। अरे चला जा मोटू, चला जा, तेरे बिना नहीं जाएगी ये। और डरती है। पता नहीं किस पे गई है। हाँ भाई चड्डे, अबे छोड़ के कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुक जा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे see you guys later। अरे तेरे भाई का वादा है, इस बार राखी वाला पूरा दिन तेरे साथ। और भाई कहाँ जा रहे हो? एक काम कर चड्डे, तू छोड़ के चला जा, मैं नहीं आ रहा। हाँ हाँ कल मिलता हूँ तुझे। हाँ भाई। देखा बोला था। अब कहीं नहीं जाऊंगा दिन भर, तुझे ही परेशान करूंगा पूरा दिन। अबे यार कान। अरे सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोगों की लड़ाई क्यों हुई थी? कुछ नहीं पापा, एक घड़ी लाने को बोला था कनाडा से। हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आया एज यूजुअल। पापा यार, लगेज के वेट की एक लिमिट होती है, आपको पता है ना? इसे नहीं पता, डम। एक कान, तूने मुझे डम बोलना बंद कर। स्यापा, मैनू लगता हैगा सरू नू मेरी बलविंदर स्प्राइट की बोतल मिल गई है। चलो चलो चलो। अरे सरू, अरे वो मेरी नहीं है। अरे सरू, अरे मैं तो किसी बलविंदर को जानती भी नहीं हूँ। क्या नहीं है आपकी? हाँ? मैं कुछ बोली क्या? मेरी यादाश्त एकदम खराब हो गई है। वो छोड़ो, आपको याद है बचपन में मेरा ज्योमेट्री बॉक्स गुम गया था? ज्योमेट्री बॉक्स, स्वेटर, टिफिन, सब कुछ गुम गया थी। और वो क्या कहते हैं उसको? अरे वो जो कंप्यूटर में होता है, अरे वो डब्बा सा सीपीयू। स्पीकर, फ्लॉपी। अरे वो जिसमें सब कुछ दिखता है, मॉनिटर। और मॉनिटर वाला बैच भी घुमा के बैठी सी। और पता की कहनी सी, हाय मम्मी घर विच ना भूत हैगा, वो मेरी सारी चीजें चुरा के ले जांदा हैगा। और एदे चक्कर विच ना हर 3 दिन बाद मैनू हवन को आना पैंदा सी। और ता चंगा होया पंडित जी हॉट सी, नहीं तो बड़ा ही औखा हो जांदा सी। बाय गॉड। हाँ वही, ये है आपके घर का भूत। दीदी मैंने कितनी बार कहा कि ये मेरा सामान है। अच्छा, ये हेड गर्ल का बैच भी तेरा है? और दीदी मैं और रजनी जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। मैं टीचर बनता हूँ और वो हेड गर्ल बनती है। लेकिन आप किस हक से जज कर रहे हो? किस हक से? तुम सारे भाई ना एक जैसे ही होते हो। एक्सक्यूज मी मम्मी, हाउ डेयर यू जर्नलाइज यार? ऑल ब्रदर्स आर नॉट सेम। एक ही थाली में मत गिनो हमें। दैट्स ट्रू, सारे भाई एक जैसे नहीं होते। मॉम, कुछ भाई तो इनसे भी खराब होता है। एक घड़ी मंगाई होती है बहनों ने, वो भी नहीं ला सकते। अरे यार तू क्या घड़ी घड़ी किए जा रही है यार? क्या रो रही है तू? हाँ अरे ला दूंगा घड़ी। बात घड़ी की तो है ही नहीं ना एकांत, बात एफर्ट्स करने की है जो तूने बिल्कुल भी नहीं किए। 1 साल तो कनाडा रह के आया, लेकिन तेरा दिमाग डिब्बे का डिब्बा ही है। मेरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे लिए कुछ लाया या नहीं लाया। मैं तो ये देखना चाहती थी कि वो भाई जो अपनी बहन से 1 साल तक दूर रहा, वो मुझे भूल तो नहीं गया। एंड क्लियरली तेरी लाइफ में ना बहुत सारी और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मुझसे। सो जस्ट गो। हाँ भाई कनाडा रिटर्न। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा? अरे यार इतना शांत तो मैंने तुझे 11वीं फेल होने के बाद नहीं देखा है। पापा, बुरा भाई होना ज्यादा बुरा है या बुरा स्टूडेंट? देखिए डिपेंड करता है कि तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, नंबर या रिश्ते। वैसे आप इतने सारे रिश्ते इतने सालों से कैसे संभालते आ रहे हो?
किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है बेटा। अगर आपको नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने हैं तो जॉब करनी पड़ती है, और अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो उन्हें निभाना पड़ेगा। लेकिन रिश्तों की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी जॉब पूरा नहीं कर सकती। एकांत, एकांत, अरे किसमें बेटा एकांत को देखा क्या? नहीं पापा। नहीं, उसका फोन भी नहीं मिल रहा और वो मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहे। तू एक बार छत पे जाके देख, मैं बाहर देखता हूँ जरा। एकांत, अरे माँ कसम, इतने एफर्ट तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ना करूं। वैसे तू अगर इन फोटोज को ध्यान से देखेगी तो आई लुक मच बेटर देन यू, मगर शायद खूबसूरत लोग अक्सर गलत होते हैं। तूने बोला था ना कि तू जानना चाहती है कि तेरा भाई तुझे भूल तो नहीं गया। कनाडा जाके मैंने घर का खाना मिस किया, अपना प्ले स्टेशन मिस किया, दोस्तों की यारी मिस की, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को मिस किया। जब भी तेरे बारे में सोचता था तो तेरे साथ स्पेंड किया हुआ एक एक मोमेंट मेरी आंखों के सामने आ जाता था। बहुत मन करता था कि उनमें से किसी एक मोमेंट को पकड़ के ले आऊं और उसमें वापस चला जाऊं यार, पर तेरे साथ इतना ईमो होने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर आज किसी ने याद दिलाया कि रिश्ते संभालने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो सोचा जिंदगी में पहली बार किसी के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लूं। बाकी वो वाली फोटो जिसमें तेरी नाक बह रही है ना, सबसे ज्यादा क्यूट उसी में लग रही है तू। अरे आई लव यू यार। दीदी, आप बिल्कुल सही कहते थे कि भाई ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बहनें तो भाइयों से हर चीज में अच्छी होती है ना। बस आपको मेरी वजह से डांट पड़ जाए, वही मेरा अचीवमेंट था। तूने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? भाई ना ऐसे ही होते हैं, बेवकूफ होते हैं एक नंबर के। नानी घर चलते अरे आ जाओ, फोटो खिंचवा लो यार। कदम ही नहीं हो, आओ ना। चल होते खफा जो एक दूजे से जरा जो दिलों में चुपते अफसाने भी जरा सब सॉर्ट करते फंडे अपने अलग है। रेडी? हाँ। और ये मारो। बोला क्या कर दिया पापा आपने? अरे मैंने कहा किया, वो ड्रिफ्ट के चक्कर में हो गया यार। सॉरी बेटा, वो अरे अंकल, आपके विंड डीजल बनने के चक्कर में मेरा दोस्त माइनस हो गया। सॉरी बेटा, वो ना एक्साइटमेंट में थोड़ी गलती से। बेटा कुछ ले दे के सेटअप। अरे क्या ले दे के? क्या दे दोगे आप? क्या दे दोगे? जान की कीमत होती है क्या? नहीं बेटा, मेरा मतलब कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। हॉस्पिटल चलते, चलो चलो। नहीं अंकल, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जितना खून मैंने बहाया है उतना तो मैं पोमो अनार का जूस पी के भी बना लूंगा। अरे बेटा टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। बेटा तुम तो बुरा मान गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, घर चलते हैं, है ना, वहाँ पे फर्स्ट एड ले लेते हैं, तो ये सेप्टिक हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती ना बेटा। सही कह रहे हो अंकल, आप इतना फोर्स करो तो चलो। हाँ आराम से भाई, आराम से। तेरे लगी है। हाँ, दुख हो रहा है। और संजीव, और पूरी की पूरी गाड़ी बंदे पे चढ़ा दी और बस चोट इतनी सी आई है।
और जा ओए, और तुझे तो हिट एंड रन भी नहीं करना आता। पिट्टे मुंह। आप लोगों को सोसाइटी में पहली बार देखा है? वो अंकल हम लोग फ्लैट ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। पर कोई हमें अपनी सोसाइटी में रखना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों? अरे वो हम बैचलर्स है ना अंकल, तो ये जमाना हमारे सर पर छत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे उनका बस चले तो हमें समाज में रहने ही ना दे। अरे 2-4 बैचलर की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। जहां जाए घर मांगते, जगह नहीं, हम कहां सोए? रगड़ी पे कोई तरीका है? अरे उन्हें क्या पता अंकल, घर वाले से दूर रहना, तन्हा रहना क्या होता है, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना क्या होता है, अपने पैरों पर खुद खड़े होना क्या होता है, घर का खाना छोड़कर बाहर का स्वादिष्ट खाना क्या होता है, क्या पता अंकल। सही कह रहे हैं अंकल, ये लोगों को बस हमारी आंखों में हैवानियत और दरिंदगी का नंगा नाच दिखता है। नहीं दिखती है तो वो उम्मीद किसी पराये के अपनेपन और प्यार की। नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। रहने दीजिए अंकल, अब तो आदत सी हो गई हम लोगों को। चल चंदन, चले, नहीं तो पीरागढ़ के फ्लाईओवर के नीचे भी हमें जगह नहीं मिलेगी। हाँ चल चल, पेट फुल हो जाते हैं। चल। धन्यवाद अंकल। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी अंकल। जैसे तूने टसुए बहाए ना, ऐसे हमारे कॉलेज के थिएटर ग्रुप में कर देता, कम से कम जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिल जाता। अरे मुझे लगा रोक लेगा यार, कैसा पत्थरदिल इंसान है यार। इससे चल चोट का मुआवजा ले लेते, यश तो करते कुछ दिन। रुको, मैं दिलाऊंगा तुम्हें सुंदर सोसाइटी में घर। कुछ भी बोलो अंकल, मजा आ गया। ऐसी बिरयानी ना आज तक नहीं खाई है मैंने। किस्मत वाला समझता हूँ मैं खुद को, जो आप जैसे नेबर्स मिले। पापू वाली वाइब आती है आपसे मुझे। बस एक छोटी सी परमिशन लेना चाहते थे आपसे। हाँ बोलो ना। पेट रख सकते हैं एक? वैसे तुम्हारे पेट का नाम क्या? टॉमी। और ये गधा किसने खड़ा किया यहाँ पे? हैं? कोई है? अरे अरे क्या, अरे मुंजाल जी क्या हो गया? ये गधा किसने बांधा यहाँ पे? हैं? और सुबह से ये ढाचू ढाचू कर रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है। और भाई साहब, मेरे पापा जी ने भी आज तक मुझे ढाचू ढाचू करके नहीं उठाया, तो ये कौन होता है? अब अंकल गधा है ये, तो ढेंचू ढेंचू ही करेगा ना, भौ भौ करता कितना अजीब लगेगा। और मेरी तरफ से म्याऊ म्याऊ करके मुंह से चूहे उठाए, लेकिन अपने घर के सामने यहाँ नहीं। बेटा तुम लोगों ने गधा पाला हुआ है? हाँ अंकल, हम बैचलर्स है ना अंकल, तो हमें एक स्टेबल पेट चाहिए था। आपको तो मालूम है आजकल कुत्ता पालना सगे बच्चे पालने से ज्यादा मुश्किल है। और अंकल इसका ना बड़ा सॉर्टेड है। हाँ। जो घास इसको पसंद आती है वो खा लेता है, जो नहीं पसंद आती है उस पे हक देता है। लो और दे दो इन्हें जगह। आज सोसाइटी में गधा लेके आए हैं, कल को सुअर ले आएंगे, फिर सुंदर सोसाइटी का हो जाना है ये क्या सोसाइटी? तभी आपको चैन आना है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने गारंटी ली है ना। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये बैचलर है। अरे तो क्या हुआ, हम बैचलर है नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमारे वालिदा। और अंकल टॉमी ना बेस्ट पेट है, ठीक है? कितना सॉर्टेड है, देख नहीं रहे हो आप? ये जहाँ खड़ा रखो चुपचाप खड़ा रहता है, ना इसको घुमाने की टेंशन है ना खिलाने की टेंशन है। और देखो हमें सामान लेने जाना है, We have Tommy. हमें कैब नहीं मिल रही। We have Tommy. Such a silent killer. वैसे भाई साहब देखो फाइनल हो गया, अब ये भी ना सुंदर सोसाइटी का मेंबर हो गया है। ठीक है माय बिलवड भाभी जी, ठीक है जब आपने सोच ही लिया तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कल को कुछ भी उल्टा सीधा हो गया इनकी वजह से, तो इनके साथ साथ ना आपका भी घर उजाड़ देना मैंने। अरे मुंजाल नाम है मेरा, सोसाइटी का चेयरमैन हूं मैं। अरे कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होता, कुछ सब होगा, देखना मैं करके दिखाऊंगा। और इसको चुप करो। हाँ। We have Tommy. नाराज हो गए। ये बहुत प्यारा है, क्यूट है ना। चलो मुझे कुछ सवाल लेकर आने में आता हूँ। अरे अंकल पैदल क्यों? We have Tommy. लेकिन राउटर चुराना क्यों है? वो तो हम खरीद भी सकते हैं ना। संजीव किस लिए कमा रहा है?
हमारे लिए। भाई खुले आसमान के नीचे मुतने का मजा है कुछ और है। एकदम सही बात बोल दी भाई तूने। क्या कर रहे हो अंकल? भीग नहीं जाना दोबारा, भाग जाओ यहाँ से। क्या हो कम ऑन गर्ल्स, वॉक फास्टर, वॉक फास्टर। हेलो नहीं। संजीव जी और मंजल अंकल। क्या वेलकम ना, क्या ये बढ़िया फ्रेश सब। संजीव जी, संजीव जी आओ। अरे संजीव जी कहाँ हो? मुझे पता है आप अंदर ही हो। संजीव जी, और संजीव जी मुझे पता है आप अंदर हो यार, जल्दी आओ, काम है आपसे। मंजाल हियर। संजीव भाभी जी कहाँ रह गई? यही है मेन कल्प्रिट। इन्होंने बैचलरों को ठहरा रखा है। दर्शन करा भाई लॉन्डो के। हाँ बुलाओ। जी मैं बुला के लाता हूँ। भोला, चंदन। संजीव जी आपने अपनी पार्टियों के चक्कर में क्या हाल बना दिया है हमारे घर का? ये सब क्या नौटंकी है? क्या है ये? मैंने क्या किया है? तुम लोगों ने तो दी थी पार्टी। पार्टी हम? देखो ये सब मत करो, पुलिस आई है बाहर। चलो बुला रही है, चलो। पुलिस से हमारा क्या काम? संजीव जी मैं तो कहता हूँ आप सारा इल्जाम अपने सर पर ले लीजिए। क्यों? मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? तो तुम लोगों ने पार्टी दी थी ना। तुम्हारी वजह से ये सब। आप करेंगे, आप ही तो करेंगे। इधर देखिए, ये वीडियो कहाँ तक जा सकता है? और ये वीडियो सरू, आंटी और किस्मत ने देख लिया तो बच्चे बाप को डिसोन कर सकते हैं। डाइवोर्स हो जाता है यार। क्या है? डिलीट करो इसको, डिलीट। अरे आराम से, डिलीट हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल? ब्लैकमेल? हम ब्लैकमेल? आपने वाली कहानी सुनी अंकल? एक बंदे को ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल जाती है। हाँ। फिर वो क्या करता है? क्या करता है? उसका पेट काट देता है, सारे अंडे एक बार में निकाल देता है। सिली क्रूर। हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो रोज एक अंडा निकालेंगे। ये सही नहीं कर रहे तुम लोग। तुम लोगों को मैंने घर दिलाया, अपने बेटे की तरह समझा। तुम ये गलत कर रहे हो। आरती लीजिए। कोई बात नहीं अंकल, होता है। हम चलते हैं। आप देख लो, पुलिस वालों को देख लो। आप मैंने जस्ट चल। सुनो, ये वीडियो डिलीट करो। ये तुम्हें माता पिता तुम। चाय पियो। वो झाड़ू बर्तन पोछा सब हो गया है। मैं जाऊं? जाऊंगा। पौधों पे पानी डाल दो।
पौधे तो है ही नहीं ना आपके पास। अरे तो घास में दे दो। एक काम करो, खाना लगा दो। वो आलू गाजर मटर की सब्जी और 10 पराठे बना के मैंने किचन में यार रख दिए। मटर नहीं खाता हूँ, मैंने आपको बताया था ना। एक काम करो, सब्जी में से मटर हटा। और गाजर की गाली, गाजर टॉमी के लिए लाए थे यार, क्या आदमी है। एक काम करो, गाजर अलग करो, मटर अलग करो, आलू अलग करो। चलो चलो आउट। नहीं हो पाएगा अंकल, वो तो सब जाएगा। नहीं हो पाएगा वो। यार इनको ब्लैकमेलिंग के रूल नहीं मालूम है क्या? अंकल हर चीज में हाँ बोलनी होती है। अभी सर आंटी को वीडियो, ये देखो एक सेकंड। नहीं नहीं मुझे पता है तुम वीडियो भेज दोगे। नहीं रुको रुको, डाल रहा है वो, डाल सुनो। मस्त है ये। क्या बात है। वाह। भोला चंदन, वो एक बात बताना भूल गया, कल नहीं आऊंगा मैं। नहीं आऊंगा मतलब? नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। 15 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, छुट्टी चाहिए मुझे। अरे क्या बोल रहे हैं यार, क्या हुआ? छुट्टी चाहिए इनको। अरे अंकल यार, आपको रुको, आज परमानेंट छुट्टी देता हूँ, रुको। ये वीडियो मैंने सरो आंटी को ये गई भेज दूं? आंटी नहीं आएगी कहीं से, डिवोर्स पेपर आएंगे। नहीं, सुबह सुबह आ जाऊंगा कल मैं। गुड बॉय। क्या हो रहा है पापा? ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आपसे? क्या चल रहा है? अरे बताओ ना क्या हुआ? बेटा ये बैचलर्स बहुत गंदी नस्ल होती है। सुबह की चाय से लेकर महीने के किराए तक सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ। किस लिए? अरे मैंने सोचा कि बगल में नौजवान लोग आएंगे तो मैं भी यंग फील करूंगा, मनोरंजन हुआ, मन लगेगा। और मैं भी कब तक किटी पार्टी करता? आखिर हूं तो अंदर से मर्द ही ना। लेकिन इन बेशर्मों ने मेरी वीडियो बना ली और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कैसी वीडियो? वो नशे में मैंने पता नहीं क्या क्या बकवास कर दी और इन्होंने वीडियो बना लिया। अरे पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। किस मुंह से बताता बेटा? वो तो बाप ही ना, और दुनिया का कोई भी बाप अपनी तकलीफ चेहरे पे नहीं आने देता। पापा आप टेंशन मत लो, इन बैचलर्स को तो अब हम बताएंगे कि आहूजा फैमिली से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जे तुसी लोगों ने मैंने कुछ नहीं दसना ना इस घर विच की हो रहा है ते बस मैनू ओल्ड एज हम छड़ाओ। अरे नानी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने पूरा प्लान बना लिया। हमें इनके घर में एक मुखबिर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों को देख के लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सरू को पता चलेगा कि अपनी बेटी को हुस्न का हथियार चलाने के लिए भेज दिया उनके ऊपर, वो तो मुझे वैसे ही छोड़ देगी। नहीं। ओहो, अपनी किस्मत हॉट है, वो सेक्सी हैगी, वो टोर करना भी जानती हैगी, एक्टिंग समझ के कर लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। तो पापा कौन जाएगा? आप। हाय मुंडियोस, क्यों हो गया? इतनी हॉट ग्रैनी पहले नहीं देखेगी? वेल, इट्स गाया ग्रीन टी दा कमाल हैगा। इट मेक्स यू लुक स्लिम, ट्रिम, फ्लॉलेस एंड स्ट्रेस फ्री, राइट बॉयज? एनीवेज, मैं यहाँ आई थी क्योंकि बारी बरसी खटन गया सी खटके ले अंदर तुम्बा। आई एम नॉट योर रेगुलर ग्रैनी, कम लेट्स डू सम जिम्बा। ये क्या करवाई जा रहे हो? आधा अधूरा भंगड़ा, अंग्रेजी भंगड़ा करवाना है तो पूरा रियल भंगड़ा करवाओ। हाँ मैं लगाती हूँ ना गाना, ठहर जा तू। कहाँ मोबाइल? ये रहा मोबाइल। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, मैं लगाती हूँ, ये वाला नहीं, बेकार, होपलेस। तो बढ़िया नहीं हैगा, ए भी नहीं हैगा, ए भी नहीं है यार, ये तो वीडियो नहीं हैगी। बड़ा ही ना पड़ोसी रख लेना आपा। वो कितने गई वीडियो रब दी धुन्नी विच? पापा उनके घर में कुछ भी और है, पेन ड्राइव, टैबलेट, पीसी। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वीडियो कहाँ पर है। कहाँ? लैपटॉप में। बस किसी तरह उन दोनों हरामजादों को तुम लोग होली पार्टी में उलझाए रखना।
हैप्पी होली। हैप्पी होली। अंकल नहीं दिख रहे आप उनके बिना आज अकेले, हाउ कम? सारा टाइम पापा के साथ ही हैंग आउट करते रहते हो, इतने पसंद है क्या? मैं नहीं पसंद? पसंद तो अब आप ही हो, मैं कैसे बताऊं? मैंने आपको हिंट भी तो दी थी, एलिजिबल बैचलर, बताया तो था। समझ तो मैं गई थी, बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। I like it. क्या बे? मैडम मारे गए हलवे के लोली। बोला नहीं। देख मत जाइयो अब। जी वीडियो डिलीट हो गई। भीड़ क्यों हो रही है? हाँ भीड़ क्यों है? और सामने दी सोसाइटी दे लीचड़ मुंडिया ने किस्मत नु छेड़ दिता। बस अपने बैचलर नु गुस्सा आ गया और चढ़ गए राशन पानी लेके। दे कटापा चढ़ाया उन्हां नु। स्वाद आ गया किस्मत नु छेड़न दा। किस्मत ही बदल गई उन्हां दी। साले लुच्चे लफंगे। तू ठीक है? सुन, ये जो बैग है ये हमारे नहीं लग रहे। अंकल आई डोंट थिंक कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। धन्यवाद, अब बैग ले आए हमारा। हम लोग निकलते हैं, चल। अंकल मजाक में हमने कब लाइन क्रॉस कर दी हमें पता ही नहीं चला। वी आर रियली सॉरी। हम टॉमी को लेकर निकल जाएंगे अभी। सुनो, तुम लोग जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं। तुम लोग ढीठ हो। लेकिन फिर भी इस सुंदर सोसाइटी को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। ये लो चाबी, बैग्स ले लेना। चलो पहले होली शोली में ना लीजिए है ना, वही तक कम होता ही रहेगा।